अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? जल्दी से अटेंडेंस लगा लें, मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले। आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का है। बूटस्ट्रैप। यस। स्ट्रीमयार्ड लिंक। वालेकुम अस्सलाम जी। स्ट्रीम यार्ड लिंक भी अपडेट कर दिया मैंने। एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे अपना टॉपिक। और भाई लास्ट असाइनमेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। असाइनमेंट से रेलिवेंट या कोई इशू हो, उससे रेलिवेंट कोई डिस्कशन हो तो आप बता सकते हैं, मैं देख लूँ ज़रा। अच्छा जी, माशाल्लाह अरसलान रियाज काम कर रहे हैं जी एंड्रॉइड के ऊपर। ही इज़ एंड्रॉइड डेवलपर, वेरी इम्प्रेसिव। डेली बेस पे इंशाल्लाह हमारे पास स्टोरीज आती रहेंगी। अब ये भाई $200 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, किधर ये असाइनमेंट? यस, 13 कमेंट्स। ओके ओके। विदाउट बैकग्राउंड इमेज, विद बैकग्राउंड इमेज असलाफ मरियम गुलाबुद्दीन। ओके फाइन। भाई ये 2-3 बंदे हैं जो डेली इसका असाइनमेंट देते हैं। भाई क्या वजह है, क्या रीज़न क्या है? मुझे को थोड़ा सा बताएंगे। सिर्फ ये 2-3 बंदों ने काम करना और किसी ने नहीं करना, कैसे चलेगा? ऐसे तो भैया आप नहीं बन पाएंगे डेवलपर, सीरियसली। मतलब जो काम हम कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ऊपर का काम आप लोग पढ़ के आए बैठे हैं, पता है? जो आपने जो है वो उसमें जो है, जो आप 4 साल डिग्री कर चुके हैं उसके अंदर, इससे बहुत ज्यादा जो हम पढ़ रहे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा आप पढ़ के आ चुके हैं भाई। जब सिर्फ पढ़ने से और लेक्चर लेने से ही ये सब कुछ हो जाता तो फिर आज आपको इस प्रोग्राम की ज़रूरत ना होती, इन क्लासेस की ज़रूरत ना होती। इन क्लासों की ज़रूरत है तो इट मीन्स कि हम जो काम कर रहे हैं इसकी आपको अशद ज़रूरत है। ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं इसकी आपको अशद ज़रूरत है करने की। दैट्स व्हाई यू आर हेयर। अदरवाइज 4 सालों में आपने इससे कहीं ज़्यादा अच्छे लेवल का स्टैंडर्डाइज बुक्स पढ़ रखी हैं आपने। अगर आप जो है प्रैक्टिकल के बगैर अगर सब कुछ आ जाता तो आज आप अपनी इंडस्ट्रीज लगा के बैठे होते, फ्रीलांसिंग कर रहे होते, या अपना काम कर रहे होते, या अच्छी अच्छी जॉब्स लेके बैठे होते। आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे सामने डेली बेस पे 2 से 3 बंदे होते हैं, 4 बंदे होते हैं, या 5 बंदे होते हैं जो असाइनमेंट कर कहते हैं हमारे पास स्ट्रेंथ 100+ की है। अगर उसके अंदर 3 से 4 या 5 बंदों ने असाइनमेंट करनी है तो भाई फिर गवर्नमेंट फजूल में पैसे जाया कर रही है इस प्रोग्राम के ऊपर, उसका कोई हासिल वसूल नहीं होना। फिर सीरियसली लिटरली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू गाइस। कि मतलब सीरियसली यार, सिर्फ 3 से 4 बंदे, 5 बंदे, मतलब कुछ तो होना है यार। चलो ठीक है, नहीं हो रहा, कुछ ट्राई किया है, कुछ बनाया है, वो कुछ वाले तो हों, कुछ वाले भी नहीं आते भाई, क्यों? मेरा इंटरनल सीएसएस में इशू आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो रही थी। एक्सटर्नल सीएसएस का हो गया है आइडिया। फरजान आपका नाम मुझे आ रहा होता है।
शुमाइला नज़ीर का जी कल करेंगी। मशहूर हुसैन का लैपटॉप खराब हो गया है। ठीक है जी, ये तो चलो 3 बंदे हो गए ना, तो बाकी बाकी कहाँ पे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम आमिर अली। ना ओहो, नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा सीरियसली। मेरी फिजिकल क्लास में अगर ये सूरत हाल होती है ना, तो मैं कंटेंट रोक देता हूँ, क्लास में बैठ कर काम करवाता हूँ कि भाई करो काम, उसके बाद आगे चलेंगे। ऐसे नहीं चलना। तो अभी अभी यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। इस तरह से तो मुझे आइडिया होगा कि मतलब आप लोग काम कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं चल रहा, सब सब ऐਵੇਂ ही। आपको सिर्फ और सिर्फ छूट, आप मतलब असाइनमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि बाहर इंटरेस्ट पे तो वैसे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक केस में आपको असाइनमेंट से छूट मिल सकती है, और वो है ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर लेके बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है जी, आपको छूट है, आप असाइनमेंट ना करें, आप ऑर्डर करें। ठीक है। अगर आप जो है असाइनमेंट जो है, अगर आपको ऑर्डर नहीं है, उसके अलावा आपको कोई मजबूरी है, लाइक कज़न की शादी है, दोस्त की शादी है, कोई भी काम पड़ जाए, किसी भी केस में आपको माफ़ी नहीं है। ये 2 ढाई ढाई महीने जो है आपके पास, ये आप हमें दे दें बस। उसके बाद आपके 2.5 महीने के बाद आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि आप किसी को देंगे। किसी दोस्त की शादी नहीं है, किसी कज़न की शादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अपने काम से काम। यार हम बैठे, हम भी ऐसे ही हैं। ठीक है। अभी इवेंट था 2 हफ्ते पहले मेरे ताया के घर, मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? हालांकि मैं थ्रू आउट फ्री चल रहा था मेरे प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट, एक क्लाइंट मेरा छुट्टी पे था। ठीक है, मतलब उसकी हफ्ता रेट की कोई छुट्टी थी, मैं उससे फ्री था। और दूसरे क्लाइंट वो था जिसका कभी कभार काम आता है, उस कभी कभार वाले के लिए भी मैंने इवेंट छोड़ दिया अपना। डेडलाइन थी उसके प्रोजेक्ट की कि प्लीज ये मुझे करके दे। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने इवेंट छोड़ दिया, प्रोजेक्ट किया। अगर मैं चाहता ना करता, वो किसी और से करवा भी नहीं सकता था, वो सारा कोड मैंने अपने हाथ में किया हुआ था। वो सारा का सारा कोड मैंने अपने हाथ में किया हुआ था। कोई और बंदा आता तो उस पर कम से कम एक 1 से 1.5 दिन उस टास्क उसने लगाने थे, मैंने 5 से 6 घंटे लगाए उस पर। तो क्योंकि वो कोड मेरे अपने हाथ से किया हुआ, तो सारा फ्लो मुझे पता था, मुझे रिक्वायरमेंट का पता था, ईच एंड एवरीथिंग मुझे पता थी। तो दैट्स वाई उसके बावजूद मैंने इवेंट छोड़ के प्रोजेक्ट को वाइंड अप किया। हालांकि वो मेरा जो है वो प्रॉपर नहीं चल रहा था, वो कभी कभी टास्क बेस पे काम करता है मेरे साथ। तो भाई, जब एक दफ़ा आप पटरी पे चढ़ गए, फिर आप खुद छोड़ देंगे ये सारी चीज़ें, कि फलां दोस्त की शादी थी, या फलां कज़न की शादी थी, या फलां ताए के घर पार्टी थी, या फलां ये था, फलां वो था, हर चीज़ आप भूल जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक नहीं चलना। तो स्टार्ट ही मुश्किल होता है हर चीज़ का। चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, उसका हमेशा स्टार्ट मुश्किल होता है। एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए, फिर उसके उसके बाद जो है ना, उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मुश्किल नहीं रह जाती। तो काइंडली जो है असाइनमेंट्स पे ज़रा फोकस करें। ठीक है। बैकग्राउंड इमेज का अगेन बता दें प्लीज। बैकग्राउंड इमेज क्या बताना है? सिंपल यूआरएल के अंदर आपने उसका पाथ दे देना बस। लाइव इमेज लगानी है, लाइव इमेज का पाथ दे दो। रन टाइम की इमेज लगानी है, तो जिस फोल्डर में, वो फोल्डर किसी, जहाँ पे आपका एचटीएमएल की फाइल पड़ी है, वहीं पे वो इमेज रख लें। सिर्फ उस इमेज का नेम दे दें, इमेज लग जाएगी। किसी फोल्डर के अंदर पड़ी तो उस फोल्डर का नेम और उस इमेज का नेम दे दें, वही लग जाएगी। मैं असाइनमेंट करती हूँ, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा फाइवर पर। भाई फाइबर पर ऑर्डर असाइनमेंट करने से नहीं मिलना, असाइनमेंट करने से आपको काम आना है।
फाइवर पे जो ऑर्डर है वो आपको बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करने से मिलना है। सारा दिन बैठे हैं बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करें, मुझे बताएं जी मैं ये बाय रिक्वेस्ट अप्लाई कर रही हूँ, फिर भी मुझे सबसे पहला मरला ये है कि क्लाइंट आपकी बाय रिक्वेस्ट पे रिएक्ट करे, मतलब आपसे बात करे। सबसे पहला मरला ये होता है। जब वो आपसे बात करने आए, फिर आपकी आपकी कारीगरी है कि आप उसको ग्रैब कैसे करते हैं, अपने क्लाइंट को ग्रैब करने के बाद वो आपको ऑर्डर देगा। तो पहला स्टेप तो लेना, तो पहला स्टेप ये है कि आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, फर्स्ट रिक्वेस्ट। क्योंकि भाई या तो आपकी स्किल इतना यूनिक हो कि उसकी बाय रिक्वेस्ट कोई सेंड ना करता हो, ठीक है, कोई डेवलपर नहीं है उसका, आप अकेले शहनशाह बंदे हैं, तो क्लाइंट चल के आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आप बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय रिक्वेस्ट प्रॉपर वे में हो, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर फॉलो करें, जैसे मैंने कई मरतबा डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पहला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने बायर को ग्रैब करना है। बायर ग्रैब कब होगा, जब आप जो है उसको ठीक से अप्लाई करेंगे, ठीक से ग्रैब करेंगे, बायर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपसे चैट बॉक्स में आ जाएगा। चैट बॉक्स में लेके आना फाइवर इसका बायर को सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट काम है। जब वो चैट बॉक्स में आ गया, आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, वो आपसे जो है वो ग्रैब होगा, आपको ऑर्डर देगा। तो ऐसे भी होंगे क्या जी, लाइक अभी रिसेंटली हमारे एक पुराने जो है वो को ट्रेनर ने एक पोस्ट लगा रखी थी, पाकिस्तानी बंदा था, हाफिज जवेद समथिंग नाम था उसका जी। स्टैंडर्ड का फ्रीलांसर हो, मैं पहले धोखा खा चुका हूँ, टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। उसकी तकरीबन 5 रिक्वायरमेंट्स थी बेसिक, कि लाइक फॉर एग्जांपल फुल स्टैक डेवलपर हो, उसको फ्रेमवर्क पे भी काम आता हो, उसको एपीएस पे भी काम आता हो, उसको ये काम आता हो, वो काम आता हो। तो ये लग रहा था कम से कम उसका कोई 2-3 दिन या 4 दिन का टास्क है, और उसका बजट था मेरे ख्याल में $5 या $15, आई थिंक $5। तो ऐसे भी लोग आएंगे चवले मारने के लिए। तो डोंट वरी अबाउट दीज पीपल्स। आपको आइडिया होगा डिफरेंट लोगों के साथ, आपका पेशेंस बढ़ेगा। अभी एक क्लाइंट था, जी जी क्वेश्चन पूछिए आप, नो इशू। अभी एक क्लाइंट था हमारे पास, तो मेरे पास आया, मैं अभी बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पे बिजी था, तो और आया भी कहाँ से, फाइवर पे, ठीक है जी। तो खैर उसका मैसेज है, मेरी आदत है कि जब मेरे पास मैसेज आता है रिप्लाई ज़रूर करता हूँ जैसे मुझे टाइम निकले। तो फाइवर में रिप्लाई मैं वैसे ही हाई प्रायोरिटी पे करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट होता है, उससे गपशप लगा के आपको आइडिया होता है कि एक तो कुछ नई चीज़ों का भी पता लग जाता है, कुछ नया भी पता लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा करंट मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह की, हो सकता है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जो काम ऑलरेडी आपके पास हुआ पड़ा है, आपको वो खाम खा के पैसे दे जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा काम आ जाए जो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो करने से आपके पेंडिंग काम भी हो जाए, मतलब बहुत कुछ पॉसिबल है। तो उससे बात करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्लाइंट से बात करने में ना। अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम पेशेंस में इजाफा होता है आपको, कि यार इस तरह के भी बंदे आ सकते हैं जिसको आपने बर्दाश्त करना है। तो अब वो बंदा तकरीबन 1.5 घंटा लगा उसकी ना रिक्वायरमेंट क्लियर करने में। 1.5 घंटा, डेढ़ घंटा तो आंखें बंद करके हैं, मतलब खुद ही क्लियर नहीं था अपने रिक्वायरमेंट के साथ। अच्छा, तो मैंने कहा बजट क्या था, क्या मतलब बजट, आप $5 में ये काम करके नहीं देंगे? मैं कहा यार खैर है, कहता ये ना कह देना $100। मैं कि बंदा तो $100 ही है, लेकिन आपके लिए है कि चले मैं $60 कर दूंगा। काम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन काम थोड़ा सा ट्रिकी था, कम्प्लेक्स था। हो जाता तो वो हार्डली 1-1.5 घंटे की मार थी। उसका इनिशियल स्टार्ट मेरे लिए मुश्किल था, जो वो टास्क था। स्टार्ट के बाद जब पटरी पे आ गए फिर तो मसले ही कोई नहीं थे, ठीक है जी। तो मैंने $60 कहते हैं, $60 में तो मैं वीडियो गेम ले लूँ। उसका लिटरली रिप्लाई ये था कि क्या $60 में तो मैं वीडियो गेम ले लूँ, $10 में कर सकते हो तो ठीक है। मैं कहा सॉरी आई कान। तो वो भी मैंने कहा अच्छा, आप उसको मैं कह रहा हूँ कि रियली सॉरी फॉर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, ठीक है। टाइम उसने मेरा बर्बाद किया, ठीक है। मैं उसको कह रहा हूँ रियली सॉरी फॉर योर प्रीशियस टाइम, सो यू कैन गेट एनीवन एल्स एंड दैट्स इट। अब ये पेशेंस है कि मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि मेरे सामने होता मैं कोई चीज़ उठा के उसकी सर वाली मारता, भाई 1.5 घंटा हो गया तो मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है। बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े मोहतात वे में, ठीक है जी थैंक यू। हो सकता है कल को वो, ऐसा मेरे साथ हुआ है,
कि क्लाइंट मेरे साथ इतना रूड हो गया है और उसके बाद दोबारा मेरे साथ वो काम कर रहा है। तो ये है कि अगर मैं रूड हो जाऊंगा तो मेरी एक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, मैं अगर उसको ना पे ले लूँ, ठीक है यार, वो अगर वो बुरा बोल रहा है अपने लिए बोल रहा है, मेरे लिए क्या है। या तो मेरे काम पे कोई करता तो फिर मेरा बोलने का राइट बनता था, भाई वो कहता कि भाई आपका काम खराब है, मुझे पता है कि मैंने काम ठीक किया, फिर मेरा बोलना राइट बनता था। ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं। तो खैर, कर करा के जो है वो वाइंड अप हो गया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 1.5 घंटा उस बंदे ने मेरा वेस्ट किया, मेरा इंपॉर्टेंट तरीन तरीन टाइम, मेरी डेडलाइंस चल रही थी प्रोजेक्ट की और मेरा वो काम उस दिन वाइंड अप करना अशरत ज़रूरी था, और मैंने उसमें से 1.5 घंटा निकाल के वहाँ बर्बाद किया। तो ऐसा होता है। अभी पिछले बैच से एक स्टूडेंट है, उसका कोई इशू चल रहा है पियोनियर के साथ, पता नहीं उसने क्या किया, उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया पियोनियर का। उसने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा जी आप अकाउंट नया बना लें, आपके पैसे वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और पैसे हार्डली थे कोई, मेरे ख्याल में $90 या $100 है। ठीक है, वो बेचारा बड़ा परेशान बैठा, सर मेरा 16-17 हज़ार जो है वो डूब जाएगा। मैं कहा भाई हौसला रखो, आप 90-100 डॉलर को पीट रहे हैं, मैंने हज़ारों डॉलर डुबाए हैं। तो खैर, वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है। जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, या आप 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और आपके पास एक दिन या 2 दिन की अर्निंग उसके बराबर आ गई है आपके हाथ में, तो ऑब्वियसली दिमाग में जो है ना बड़ा वो एक एक जो है वो बन जाता है आपका, एक आपका ना दिमाग के अंदर एक सीक्वेंस बनाते हैं, मैंने इतने पैसे यहाँ पे देने, इतने यहाँ पे लगाने हैं, इतने का यह करना है, इतने का वो करना है। तो बन जाता है आपका दिमाग। जब वो अचानक से टूटता है सारा कुछ, तो फिर बहुत तकलीफ भी होती है। आई अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, मेंटली दोनों प्रिपेयर कर रहा हूँ। हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, हमने ये चीजें बेयर की हैं, हमने ये चीजें बर्दाश्त की हैं। ठीक है, क्लाइंट को कभी भी हमने टेक्निकली गाइड नहीं देनी होती, नहीं तो क्लाइंट खुद ही समझदार हो जाता है। अभी एक दफा ऐसा भी हुआ कि जो है एक क्लाइंट है, उसने एपीआई पे काम करवाना था। एपीआई दो तरह के होते हैं, सोप एपीआई और रेस्ट एपीआई। अब वो मुझे कह रहा है जी सोप एपीआई मैंने बनवानी है और उसके रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में। तो पहले रिक्वायरमेंट देखो, मुझे बताओ आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उसके बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 डेवलपर्स पे टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं किसी और को तलाश करता हूँ। तो अच्छा भाई ठीक है, देख लेता हूँ। मैं देखता हूँ तो भाई वो जो मांग रहा है वो पॉसिबल नहीं है। रेस्ट एपीआई के अंदर रिस्पॉन्स होता ही जेसन फॉर्मेट में है। वो कह रहा है जी सोप एपीआई से ही, जिसके अंदर रिस्पॉन्स रेस्ट एपीआई उसका रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में है। उसको कम से कम मैंने 1 घंटा लगा के उसकी रिक्वायरमेंट समझाई उससे कि भाई ठीक है जी, रिक्वायरमेंट आपकी ये है, ये चीज़ें हैं, ठीक है फाइन, एपीआईज हैं ये भी बन जाएंगी, लेकिन आप टर्म गलत यूज़ कर रहे हैं, टर्म इसकी रेस्ट एपीआई। अब वो काम था कोई, वो बंदा मुझे उस काम के $100 देने को तैयार थे। वो काम था टोटली 2 घंटे का, इससे ऊपर का काम नहीं था। वो 2 से ढाई घंटे से ऊपर का वो काम नहीं था। 3-4 एपीआई बनानी थी, दैट्स इट। मैक्सिमम घंटा के ऊपर लग जाता। तो $100 में उसके साथ मेरी बातचीत डन हुई पड़ी थी। उसने मुझे कहा था ये कस्टम ऑर्डर सेंड करें, इतने में मैंने उसे टेक्निकल डिटेल दे दी। कहता ओ आई सी, तो मतलब ये बात है। उसने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, उसके पास ऑलरेडी डेवलपर था जो कि $15-20 में ये काम करके उसे दे रहा था, उसने वहीं से करवा लिया। तो टेक्निकली हमने उसे अपने हाथ काट के नहीं देने होते, बस हमने उसको उतना एक समझाना होता है जितना कि उसकी नीड है, दैट्स इट। थोड़ी बहुत नॉलेज हम दे दिया करते हैं, लेकिन फुली टेक्निकल नॉलेज हम कभी नहीं देते क्लाइंट को। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया जी, मेरे क्लाइंट ने भी ऐसा किया था अपवर्क पे, बट जब मैंने उसे समझाया काम कैसे होता है और टाइम का भी, तो पहले उसने अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ था और फ्रीलांसर हायर करने के लिए, बट मेरा काम जब देखा तो सारा प्रोजेक्ट मुझसे करवाया। यस, ऐसे ही होगा, हर तरह के बंदे मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ये डिस्कशन हमारी चलती रहेंगी साथ के साथ, हम आगे मूव करते हैं। 1 मिनट दें मुझे। जी साहब, आप अपना क्वेश्चन पेश कर दें यहाँ पे। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी आपके साथ। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके। ठीक है जी, अभी हम जो है टेक्निकल लेक्चर नंबर 8, वैसे हमारा 13 है लेक्चर नंबर। तो हम इवन क्या आप ये देखें कि हम कहीं पे फास्ट चल रहे हैं, कहीं पे स्लो चल रहे हैं, इसी एक स्लाइड के ऊपर। आज हमारा तीसरा दिन है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि थोड़ा सा स्लो स्लो हम लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आज हमारा टोटल 13 लेक्चर है। तीसरा वीक है ये। तो 3 दूना 6 वीक के 2 लेक्चर फ्रीलांसिंग के, तो 6 लेक्चर, और 8 और 6 14 बनते हैं। लेकिन आज की 13th नंबर लेक्चर है, तो हम स्टिल एक लेक्चर एडवांस चल रहे हैं अभी भी। ठीक है जी। अच्छा जी, ड्यू से आगे निकल जाना था भाई। हमने देखना है जी बूटस्ट्रैप ड्यू से इशू सारे, उम्मीद है कि ओके हो गए होंगे। बैकग्राउंड वो जो यूआरएल का इशू आ रहा था वो भी मैंने बता दिया है। अगर स्टिल कोई मसला आ रहा था मुझे बता दीजिएगा, मैं अगेन यहाँ से लगा के भी दिखा दूंगा आपको। अच्छा जी। ठीक है जी, आज हमारा टॉपिक है जी बूटस्ट्रैप। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बूटस्ट्रैप होता क्या है? बूटस्ट्रैप मेरे भाई सिंपल जो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ठीक है। ठीक है, डिजाइनिंग का फ्रेमवर्क है ये। इसको यूज करते हुए आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है जी। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? लाइक हाँ, मैं निकाल लेता हूँ कोड जो हम कर रहे थे। लाइक बैच 10 ओके, और बेसिक HTML। इंतहाई मजे क्या है, सारा का सारा वही काम है जो आप कर चुके हैं, वही CSS वाला काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। अभी लाइक आप देख रहे हैं कि ये नीचे स्क्रॉल बार देख रहे हैं, ये घुमा के अगला कंटेंट देखना पड़ता है हमें, ये इस तरह से। मतलब स्क्रीन के साइज से कंटेंट बढ़ गया है। ठीक है, तो दैट्स वाई कि मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। ये साइड में नजर आ रहा है, ये देखिए साइड से ये कंटेंट। स्क्रीन शेयर है मेरी। यस। ठीक है, साथ आपका क्वेश्चन मेरे जहन में है, मैंने अभी रीड नहीं किया। ये हम वाइंड अप करने के बाद लास्ट में आप क्वेश्चन को कॉपी करके अपने स्टिकी नोट्स में रख लें। जब लेक्चर वाइंड अप होगा तो आप अगेन से मुझे वो क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि मतलब आप ये वेब पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव नहीं है मतलब कि कंटेंट ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है। लाइक ये स्क्रॉल जो नीचे वाला स्क्रॉल है ये नहीं आता होता। अच्छा, इसी तरह से लाइक समटाइम ऐसा भी होता है कि मेन के ऊपर कंटेंट जो है वो वेल मैनेज होता है, लेकिन जैसे आप स्क्रीन का साइज जो है वो डाउन करते जाते हैं तो कंटेंट और भी खराब होता जाता है। ठीक है, ये देखें। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट। ठीक है जी। लाइक लाइव डेमो। अच्छा जी, नहीं ये रिस्पॉन्सिव है। अब रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है बेसिकली ना। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्रीन बड़ा करता हूँ।
ठीक है, तो देखें यहाँ पे उसका उसकी शक्ल किसी और तरह में अनरिस्पॉन्सिव बता दिया आपको कैसे है कि मतलब ये क्या हमारा वेब पेज ये रहा। ठीक है, तो ये कंटेंट प्रॉपर मैनेज नहीं है, कंटेंट व्यू आपके वेब पेज के ऊपर एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, कंटेंट बढ़ा है आपका, नीचे से पेज भी बढ़ गया, तो मतलब जब भी देखना आपने नीचे से ये स्क्रॉल बार को घुमा के देखना है अगले कंटेंट। ठीक है जी, और रिस्पॉन्सिव में क्या है, लाइक ये देखें अभी छोटी लैपटॉप की स्क्रीन है, तो व्यू देखने कैसा है, ये उसकी हेडिंग्स, ये कंटेंट। ठीक है जी, ये ये आपका जो है ये टेक्स्ट कंटेंट हो गया, और ये उसकी क्या है जी, ये इमेज कंटेंट। ठीक है, इसी तरह से ये देखें, ये तीनों आ रहे हैं इकट्ठे ही। अच्छा, अब ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये टैबलेट स्क्रीन पे आ जाए, तो टैबलेट के ऊपर इसका व्यू कैसे नज़र आएगा। टैबलेट पर देखें इसका व्यू चेंज हो गया। ठीक है वही, लेकिन कंप्रेस हो गया व्यू थोड़ा सा। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये टैबलेट स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन। तो मोबाइल स्क्रीन पे देखें अब क्या ये मेन्यू का आइकन चेंज हो गया। ठीक है, अगर देखें डेस्कटॉप पे क्या था, ये ये डायरेक्ट जो था, ठीक है डायरेक्ट सेम आइकन है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे आके क्या है जी, अब चेंज हो गया। ठीक है जी, ये रहा, अब सिर्फ कंटेंट आ रहा है एक ही रो के अंदर, ये कंटेंट आ रहा है, ये कंटेंट आ रहा है, और नीचे ये देखें वो इमेज स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये इमेज तीन तीन थी, अब ये इमेज एक एक आ रहा है छोटी स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंगली कंटेंट को सेट करना। जब बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो उस वक्त मीडिया क्यूरीज के थ्रू ये सारा काम होता था। मीडिया क्यूरी क्या होती है, मीडिया क्यूरी के अंदर हम क्या कर देते थे, मिनिमम पिक्सल्स और मैक्सिमम पिक्सल्स देते थे कि अगर मिनिमम पिक्सल ये हों और मैक्सिमम पिक्सल्स ये हों, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका व्यू कैसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब पिक्सल्स की सारी गेम होती थी, मीडिया क्यूरीज लगा के स्पेसिफिक पिक्सल्स पे हम, लाइक मोबाइल स्क्रीन पे मैं बैकग्राउंड कलर उसका येलो कर देता था, डेस्कटॉप स्क्रीन पे उसी डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाके उसी जो है व्यू का जो कलर है लाइक पिंक हो जाता है या रेड हो जाता है। तो मतलब डिफरेंट पिक्सल साइज पे या डिफरेंट स्क्रीन पे हम कंटेंट को चेंज कर देते थे, मतलब डिफरेंट, छोटी स्क्रीन है तो इमेज को छोटा कर दिया, बड़ी स्क्रीन है इमेज को बड़ा कर दिया। ये बड़ा ही हेडिक होता था, ये इंतहाई जो है वो ज़बरदस्त कम्प्लेक्स तरीन काम था ये, जो है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना। जब बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस कराई गई है, तो उसके बाद अब मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, आप जस्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, उसमें चीज़ें देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे कैसे होती हैं, और उसके बाद आंखें बंद करके मेरे भाई बनाते जाएं, नो इशू। ठीक है, तो अभी उसके कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसका लेआउट डिस्कस करते हैं बूटस्ट्रैप का। ठीक है, ग्रिड सिस्टम होती है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। ठीक है जी, W3 स्कूल पे जाते हैं जी। इसको ये कुछ इमेजेस आई हुई हैं हमारे सामने, अगर यहाँ पे ठीक है, चलो यहाँ पे ठीक है। ठीक है जी, अच्छा, अब ग्रिड्स क्या होती है, एक रो आपकी एक ग्रिड कहलाती है। ठीक है, और एक ग्रिड के अंदर, लाइक ये पूरी रो है, ये एक ग्रिड है, एक ग्रिड के अंदर टोटल 12 कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं आपके। ठीक है, टोटल 12। तो उसको आप लाइक जैसे आपके पास था ना टेबल के स्टार्ट में, उसके अगर 12 सेल हैं या 5 सेल हैं, तो हमने नीचे वाले सेल्स को अगर छोटा या बड़ा करना है तो किस तरह से मैनेज करना है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं, 12 बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो है वो सेल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनको हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड स्क्रीन के हिसाब से हम एडजस्ट करते होते हैं। अब इस 12 को डिवाइड करो, सेक्शन आपको 3 चाहिए, कॉलम तो 12 ना, सेक्शन 3 चाहिए, 4 4 के 3 बना लो। आपको एक छोटा चाहिए एक बड़ा चाहिए, 4 का एक बना लो, 8 का दूसरा बना लो। 50-50 चाहिए तो 6 6 के 2 बना लो, पूरा का पूरा चाहिए तो 12 के 12 यूज कर लो। ठीक है जी अच्छा, अब स्क्रीन बेसिकली जो है इसकी 4 स्क्रीन होती हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है जी,
जो एक्स्ट्रा स्मॉल है वो लेस देन जो है वो 768 पिक्सल होता है, ठीक है, जो कि आपकी जो काउंट होती है मोबाइल स्क्रीन काउंट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो स्मॉल है टैबलेट स्क्रीन काउंट होती हैं और वो ग्रेटर देन होता है 768 पिक्सल के। मीडियम स्क्रीन जो है वो उसकी 992 पिक्सल वाइड होती है वो, ठीक है, ठीक है, और वो किसके 992 से ऊपर की होती हैं उसके पिक्सल्स, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन के जो पिक्सल्स होते हैं वो 1200 पिक्सल से ऊपर होते हैं, ठीक है, 1200 पिक्सल या उससे ऊपर होंगे। ये बेसिक स्क्रीन है टोटल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ऐड बूस्ट ऐप को आपने अपनी उसके ऊपर ऐड कैसे करना है, दो वेज हैं। एक हम लाइव ऐड कर लें, ठीक है, अभी अभी ये ग्रिड मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो इजीली पता लग जाएगा, ठीक है जी। अभी ये आप क्या कर लें, सॉरी, दो वेज हैं, या तो आप बूस्ट ऐप को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद उसको एडअप कर लें, या फिर लाइव लिंक यूज कर लें। अभी राइट नाउ आई वांट टू ऐड लाइव लिंक्स, ठीक है। डाउनलोड करके आप अगर उसको एडअप करें, चले लेक्चर के लास्ट में हम डाउनलोड करके भी एडअप कर लेंगे। ऐड बूटस्ट्रैप इनटू माय HTML, ये ना जी, ठीक है जी। ठीक है जी, बेसिक ये 3 फाइल्स हैं बूटस्ट्रैप की। लेकिन जब आप लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी फाइल्स भी उसके अंदर, ठीक है। अब ये देखें href लाइव लिंक दिया हुआ है ये, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, लाइव लिंक दिया हुआ है। अभी ये मैं लास्ट में बताऊंगा min.js का क्या, ये मिनीफाइड फाइल्स हैं बेसिकली। जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तब दिखाऊंगा आपको। अभी राइट नाउ आई वांट टू ऐड, ठीक है जी। ओके, टाइटल इज bootstrap bootstrap बेसिक बूटस्ट्रैप, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हेड के टैग के अंदर जो आपने वो लिंक्स दे देने, जो लाइव लिंक मैंने दिए हैं इसे, ओके, ठीक है जी। स्क्रिप्ट का टैग बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करने के लिए काम आता है, तो जावास्क्रिप्ट की भी फाइल यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। बाकी बॉडी के अंदर का सारा कंटेंट मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप एग्जांपल एक यहाँ से उठा लेते हैं जी हम, लाइक ओके, ये मेटा का टैग ऐड करते हैं। ये डिवाइस को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। अच्छा जी, उसके बाद लाइक ये पूरी एग्जांपल उसने दी हुई है, मैं बॉडी के अंदर का कंटेंट उठाता हूँ। हाँ, बल्कि ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे प्रॉपर सेल्स चाहिए। फिर बूटस्ट्रैप एग्जांपल, ठीक है जी। अभी बेसिक एग्जांपल उठाता हूँ मैं। हाँ, ये मजे जाएगा। ठीक हो गया जी, दिस वन। अच्छा, सिंपल क्लास रो। अब ये क्लास रो इस CSS के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। आपको ये नहीं बनानी पड़नी, आपने सिर्फ क्लासेस लगानी है किसकी, बूटस्ट्रैप की,
पूछ रहा है आपके अंदर क्लासेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसका रिजल्ट देख लेना, ठीक है जी। लाइक कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3, तो ये रहा, ठीक है जी। ओके, सैंपल मुझे चाहिए जी कलरफुल। ओके फाइन, इट शुड बी ओके, ठीक है जी। ये रहा बॉडी और ये रहा जी चाइल्ड व्यू, ठीक है जी। उसके बाद ये रो की व्यू है। ये जो क्लास रो है ये बेसिकली आपका एक कंटेनर होता है, जैसे टेबल में था ना टी आर आपकी रो होती थी, वैसे ये क्या आपका टेबल कंटेनर है, ठीक है जी। कॉलम बैकग्राउंड सक्सेस, बैकग्राउंड वार्निंग, बैकग्राउंड सक्सेस, ये ग्रीन वार्निंग में क्या होगा, लाइक वो येलो दे रहा होगा गालबन, ठीक है जी। ये ग्रीन और ये येलो टाइप है और ये फिर ग्रीन है, ठीक है। अच्छा, कॉलम ये 12, एक जो रो है वो 12 के 12 पूरे यूज कर रहा है, ठीक है जी। लाइक कॉलम स्मॉल, स्मॉल स्क्रीन होती है किसकी वाला, ये आपकी लैपटॉप की, स्मॉल 4, 4 रोज है मेरे पास, 3 रोज हैं तो उसमें डिवाइड कर दिया 4 के ऊपर, स्मॉल डैश 4। तो ये देखें ये 3 कॉलम्स हो गए। अगर आपको कलर ठीक से नज़र नहीं आ रहा है इसका तो DANGER डेंजर, ठीक है, शायद कुछ डार्क हो गया हो, ठीक है जी। अगर अब आपको नज़र आ रहा हो तो ये 2 ग्रीन्स हैं, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये क्या है, ये रेड है, बल्कि पिंक टाइप होगा कुछ, सॉरी। ये 100 अब ठीक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब देखें अभी ये क्या था, ये पूरी की पूरी हर कॉलम पूरा एक सेल यूज कर रहा था, पूरी एक ग्रिड यूज कर रहा था, ठीक है। और ये नीचे नीचे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है, स्क्रीन के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर दिया। अगर मैं इसकी छोटी स्क्रीन करता हूँ, ये देखें ये मोबाइल स्क्रीन है इस वक्त मेरे सामने, तो सिंगल सिंगल कॉलम आ गया। मोबाइल स्क्रीन कौन सी थी, मोबाइल स्क्रीन थी जी मेरे पास, लाइक यहाँ पे व्यू कुछ है, यहाँ पे कुछ है, देखिए अगर आपको याद हो तो कंटेंट क्या था, जैसे कम होता था, सॉरी कंटेंट क्या था, स्क्रीन साइज कम होता था, कंटेंट वैसे रहता था, क्या था नीचे स्क्रॉल हो जाता था। मतलब अगर आपका स्क्रीन साइज छोटा हो रहा था, कंटेंट उससे उसकी लिमिट से तजावज़ कर जाता था, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बड़ा करता जाऊंगा, जैसे ही स्मॉल स्क्रीन के पिक्सल्स स्टार्ट हुए हैं वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर मैनेज करता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि जी ये मेरे पास हो जाए 2, 4 + 4 8 और 2 10, तो ये देखें एंड में 2 सेल की जगह, 2 कॉलम की जगह खाली हो गई है। ये जो है 2 कॉलम्स ले रहा है, सॉरी 2 सेल्स ले रही है और ये 4 4 सेल्स ले रहे हैं, ठीक है। ये एंड में 2 की जगह खाली हो गई है। मैं कहता हूँ कि जी 2 6 4, 6 4 10 और 2 12, 12 पूरे कर दिए जी मैंने, ये लें, ठीक है। ये 2 कॉलम्स हैं, ये 6 कॉलम है, देखें कॉलम बड़ा हो गया और ये 4 कॉलम है। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करना होता है अपने जहन में रखने के लिए कि भाई अगर तो मोबाइल स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन पे क्या हो जाए मोबाइल स्क्रीन पे इसका व्यू कैसा होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट तो वो कन्वर्ट खुद ही कर देगा एक ही कॉलम के अंदर, ठीक है। आप चाह रहे हैं नहीं 2 कॉलम में रहे पर सेल, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे साइज स्क्रीन का छोटा होता जाता है, ठीक है, आपका फ़ॉन्ट साइज भी छोटा होता जाता है।
अगर मैं ये सेल है, लाइक सेल के अंदर मैं कंटेंट दे दूं, hey it's my little column and font is very स्मॉल, ठीक है, लाइक ये रहा। अभी देखें स्क्रीन बड़ी है तो फ़ॉन्ट कहीं पढ़ा जा रहा है। अगर मैं यहीं पे स्क्रीन छोटी कर दूं और तो ये देखें स्क्रीन छोटी हो गई है लेकिन फ़ॉन्ट अपनी एक्चुअल कंडीशन में है। अगर मैं लगा देता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे, आप डबल क्लास भी लगा सकते हैं क्लास के टैग के अंदर। अच्छा, कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल एक्सेस पे दे देता हूँ मैं लाइक 4, ठीक है। जिसको समझ ना आ रही है वो बता सकता है, इसको भी मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। मतलब छोटी स्क्रीन पे भी ये तीनों इकट्ठे नजर आने चाहिए, ये देखें, ठीक है। अब छोटी स्क्रीन पे भी क्या है कि हर सेल ने क्या किया हुआ है, वही चार्ट चार्ट ले लिया। अब यहाँ पे देखें तो ये कंटेंट जो थोड़ा अजीब हो गया, ठीक है, प्रॉपर अपनी एक्चुअल फॉर्म में नहीं आ रहा। बाकी का देखें ये कैसा है, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है जी, ये रहा। अब ये देखें, मैं इसको फुल करता हूँ स्क्रीन तो ये है व्यू। छोटा करता जाता हूँ तो मैंने 4 की 4 रख दी हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती जाएगी आपका कंटेंट जो कंप्रेस होता जाएगा। जितनी उसको जगह ज़्यादा मिलेगी वो उतना ही फ्लेक्सिबल व्यू में रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिंगल सिंगल कर दूँ, लाइक ये राजी एक ले, सॉरी 12 ले, ये भी 12 ले और ये भी 12 ले। अब क्या होगा तो देखें, अब मज़े का हो गया, सारा स्ट्रक्चर प्रॉपर वेल मैनेज वे में है, ठीक है। तो आपने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली स्क्रीन को मैनेज करना होता है कि बड़ी स्क्रीन पे कंटेंट कैसे नज़र आएगा, छोटी स्क्रीन पे कैसे नज़र आएगा, ठीक है। अब मेरे पास इस वक्त लार्ज स्क्रीन शायद नहीं है, मैं उसे करके देखता हूँ। मेरे पास साथ में बड़ी एलसीडी तो है। कॉलम लार्ज पे जाके मैं कर देता हूँ जी 2, ओके 2, ये रहा 2, ठीक है। और कंटेंट को भी सारा एक जैसा कर देता हूँ मैं लाइक, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, तो राइट नाउ ये मेरे पास स्क्रीन इस वक्त लार्ज है, ठीक है। 2 2 2 टोटल मैं 6 यूज़ कर रहा हूँ। देखें 50% पे ये इम्प्लीमेंटेड है, बाकी 50% फ्री पर है। जैसे ही मैं स्क्रीन अब क्या स्मॉल पे 12 यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन बढ़ाता जाता हूँ बढ़ाता जाता हूँ। अब ये मेरे पास टैबलेट स्क्रीन आ गई है, ठीक है। सॉरी, लैपटॉप स्क्रीन के पिक्सल्स यहाँ से स्टार्ट हो गए, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, ये स्मॉल स्क्रीन है मेरी, ठीक है, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से स्क्रीन 768 पिक्सल से तजावुज़ कर गई है, ये लार्ज स्क्रीन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब लार्ज स्क्रीन पे क्या रखा था मैंने, 2 2 कॉलम ले रहा हूँ मैं, ये उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहे हैं, स्क्रीन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक को मसला हो बताएं, मैं आपको कोड अभी सेंड कर रहा हूँ, इसको अपने पास इंप्लीमेंट करें, थोड़ी सी चेंजेस करके देखें, फिर मुझे बताएं कोई मसला है, ठीक है। इसी तरह से ये रोज़ मैं रेप्लिकेट करता हूँ लाइक, ये अगली रो आ गई है, ठीक है जी। लाइक रो डब्ल्यू रो 2, एल एन रो 2 और ये रहा जी रो 2, ठीक है। सेम व्यू के साथ तो देखें
बढ़ता जाएगा। मैं रो 2 में एक काम करता हूँ, लार्ज स्क्रीन को दे देता हूँ 4, 4 एंड 2। देखें जी, उस हिसाब से मैंने जो है मैं काम करता हूँ कि रोज़ में 2 दे देता हूँ, ठीक है। और जो है लार्ज स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ 6 और 6 को। तो ये लें जी, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ इसने लिया हुआ, हाफ इसने ले लिया और हाफ इसने ले लिया, 6/6 इस वक्त लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये मैं कोड सेंड कर रहा हूँ आपको, देखें। उसके बाद फिर मैं बूस्ट ऐप को क्या करता हूँ, इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करके जो है इसको मैं ऐडअप करता हूँ डाउनलोड करके। अभी राइट नाउ दिस वन, इनको जी ख़त्म करता हूँ मैं। इसके अलावा बूस्ट ऐप की जो है वो बेसिक आपको मैं दूंगा, लाइक यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स में भी होगी, लाइक दिस वन, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी। यहाँ से आपने देखना है जी, बटन्स बनाने हैं डिफरेंट। अब ये बटन है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बटन है, ये प्राइमरी, ये सक्सेस है, इन्फो है, वार्निंग है, डेंजर है, ठीक है। तो अब ये अलर्ट है, ग्रीन सक्सेस का अलर्ट, ठीक है, ये वार्निंग का अलर्ट, ये डेंजर का अलर्ट, ठीक है। और ये बार्स बनानी है, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ड्रॉप डाउन कॉन्टैक्ट बूस्ट ऐप थीम्स। अच्छा हाँ, सबसे पहले जी मैं आपको अभी राइट नाउ स्क्रीन शेयर कर दूँ, सॉरी कोड शेयर कर दूँ, ड्राइव और ये असाइनमेंट बैच 10। अच्छा जी, पुराना HTML इसको उड़ा देना चाहिए यहाँ से। बल्कि एक काम करता हूँ मैं, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, bootstrap.live, ठीक है जी। इसको उठा के जी ये लें जी, ठीक है। इसका कोड मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, लाइक दिस, ये bootstrap.html, get shareable link, okay fine, anyone, copy link, done। अच्छा जी, ये लें जी होम, अच्छा मुझे याद करना, लास्ट में असलाफ ने जो बाय रिक्वेस्ट सेंड किए हैं इसको देखना है हमने। बल्कि एक काम करता हूँ जी, अलग पेज पे खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट करने लगा हूँ। कोड को डाउनलोड करें, एग्जीक्यूट करके देखें, जिसके पास नेट आ रहा होगा प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए, जिसके पास नेट नहीं आ रहा होगा तो माइट बी पॉसिबल कि आपके पास वो प्रॉपर वर्क ठीक से ना करे, ठीक है। ये रहा जी, ये लें जी, इस लिंक को देखें, कोड को देखें, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें। मुझे पता है क्योंकि इस वक्त हम लोग लाइव हैं, वीडियो पे हम काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी। आई एम हेयर फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितनी मुझसे कोशिश होगी मैं उतना ज़्यादा जो है वो लीनियर होके जो है आपको चीज़ें समझाऊंगा, होपफुली। सर मैंने प्रपोजल इशू की वजह से CSS की एक क्लास नहीं ले सका था, उस वजह से मुझे CSS की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो भाई पुराने अपने जो फ्रेंड्स हैं, इस ग्रुप का मकसद ही बेसिक यही है कि जो आपके साथ जो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनसे आप हेल्प लें, ठीक है। उनसे पूछें कि कैसे होगा, क्या होगा, जिन्होंने कर रखा है उनसे लें हेल्प। स्टिल जो जो भी कोई कॉम्प्लेक्स इशू फंस जाएगा, जहाँ पे समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं।
हो जाएगा, ये हो जाएगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस है। भाई आई एम टॉकिंग अबाउट बूटस्ट्रैप, नॉट ट्विटर बूटस्ट्रैप। पता नहीं ट्विटर बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है। आप लोग ये जरा चेक करें, मैं इतने में साथ इमाम का क्वेश्चन देख लूँ कि उन्होंने क्या किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कल मैंने बाय रिक्वेस्ट सेंड की तो एक ही सेकंड में उस बायर को 50 प्लस रिक्वेस्ट सेंड हो गई। ऑलमोस्ट 150 प्लस रिक्वेस्ट उसको सेंड हुई थी। मैंने 10 की 10 बाय रिक्वेस्ट जो कि बट 2-3 मिनट्स में 100 प्लस रिक्वेस्ट उस क्लाइंट को सेंड हुई है। तो सर इतनी रिक्वेस्ट में वो हमारी रिक्वेस्ट को देखेगा भी कि नहीं? सबसे पहले जैसे ही जॉब पोस्ट हुई है, सबसे पहले जो अप्लाई करेगा उसकी देखी जाएगी। अब मैंने पहले बताया था, जब हम बायो रिक्वेस्ट निकाल के बैठे हैं तो स्टार्ट की 3 लाइन के अंदर आपने ग्रैब, क्यों मैं कहता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन आप बाद में करवाएं। सबसे पहले हाई ग्रेटिंग्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, उसके बाद डायरेक्ट उसका इशू डिस्कस करें। जहाँ पे उसको नजर आएगा भाई ये मेरे इशू से रेलिवेंट बात कर रहा है, वो आपकी खोलेगा नहीं तो उसको स्क्रॉल कर देगा। अब 1 सेकंड के अंदर इतनी जो लिखी हुई है वो खाला जी का घर नहीं है, वो एम नहीं लिखी हुई इतनी, ठीक है। सारी की सारी टेम्पलेटिंग की होती है लोगों ने। तो उसमें से सक्सेसफुल कौन रहता है? सक्सेसफुल कौन रहता है? जो प्रॉपर रीड करके जिसने की होती है। हाँ, फाइवर के ऊपर हम अलाउ करते हैं कि आप टेम्पलेटिंग कर सकते हैं, कि आप जेनेरिक लाइक कोई जनरल पीएचपी डेवलपर मांग रहा है या जनरल डाटा एंट्री ऑपरेटर मांग रहा है, तो उसके लिए आप एक टेम्पलेट टाइप बना के रख सकते हैं। चलो जी उसको हम टेम्पलेट सेंड करते हैं, नो इशू। लेकिन अगर कोई रेलिवेंट लाइक किसने कोई रेलिवेंट कोई रिक्वायरमेंट दी है, तो उसके लिए आपको हर सूरत जो है जो टेम्पलेट सेंड, जो आपने प्रपोजल सेंड करता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली टाइप करके सेंड करना है। वही जो है आपकी आपकी बाय रिक्वेस्ट ग्रैब होगी, अदरवाइज आपकी बाय रिक्वेस्ट ग्रैब नहीं होगी। ठीक है। तो आपने करना कैसे है? आपने बेसिकली करना ऐसे है कि आपने पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अगर जेनेरिक है तो उसको आप अपनी टेम्पलेट सेंड करें। अगर जेनेरिक नहीं है तो आप उसको टेम्पलेट सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको प्रॉपर राइट करके सेंड करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। हाँ, मुझे पता है कि 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट के अंदर कई रिक्वेस्ट आ जाती हैं, लेकिन ओपन वो होती है जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट की रेलिवेंट होगी। इरेलीवेंट कभी भी ओपन नहीं होती। ओके, आज चौहान, आपने ये कोड क्यों सेंड किया यहाँ पे फाज? कलर शो नहीं हो रहे तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके सामने वो भी नहीं आ रहा होगा, वो प्रॉपर मैनेज कॉलम भी नहीं आ रहे होंगे। तो मैनेज कॉलम या इट मीन्स कि आपके पास माइट भी पॉसिबल कि नेट का इशू होगा। इसके अलावा और कोई इशू नहीं हो सकता। वही फाइल है जो मैं खुद चला रहा हूँ, ये देखें, वही फाइल है जो मैं खुद चला रहा हूँ। ये बूटस्ट्रैप HTML, ये आपके सामने है। ये देखें, प्रॉपर ग्रीन रेड कलर शो हो रहे हैं, उसके कॉलम शो हो रहे हैं कि ऊपर वाले के अंदर 6 दो कॉलम लगाए हैं मैंने 3 को। ठीक है, लाइक मैं और भी अपडेट कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है, तो किधर है जी? दो लाइक, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं ये सारी क्लासेस निकाल लेता हूँ, सिर्फ दो वाली रहने देता हूँ, जो सिर्फ लार्ज स्क्रीन को ही मैं रहने देता हूँ। ये ना जी, ये ना जी। अब दो का मतलब ये है कि 6 दूने 12, 6 टोटल व्यूज हैं। हर एक को दो दिए तो वो 12 पूरे, मतलब एक ही, अब एक ही लाइन के अंदर 12 की 12 एक्सेस होंगी। 6 टोटल यहाँ पे बॉक्स बनेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, और नीचे वाले टोटल कितने हैं? 6 6 के 2 बने हुए हैं। 2 रोज नीचे वालों की हैं, ये ऊपर वालों की। ठीक है, अच्छा जी, वापस आता हूँ मैं स्क्रीन यार्ड की तरफ।
ठीक है, साथ उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। सर मेरे पास चल गया कोड सर, नेट का इशू तो नहीं है। नेट का ही इशू है, अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, चीज़ें ठीक नहीं है, तो फिर जो है वो आपका नेट डाउन है, नेट स्लो है, थोड़ा वेट करें, थोड़ी देर में वो सेट हो जाएगा। नहीं नहीं, सी एस एस फाइल नहीं, आप आपकी जो सी एस एस, अगर आप इसको देखें गौर से, तो ये लाइव फाइल लोड कर रहा है, सी एस एस की भी, जावास्क्रिप्ट की भी, ये सारी फाइल्स क्या कर रहा है, लाइव लोड कर रहा है। मैं आपको बेसिक बूटस्ट्रैप का लिंक शेयर कर देता हूँ। थीम अबाउट, बूटस्ट्रैप, ठीक है जी, सी एस एस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ये रही। अब आपने अलर्ट बनाने हैं, ठीक है। अब ये बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। जहाँ से ये देखें लाइव लिंक दिए हुए हैं, ये सी एस एस का लिंक है, ये जावास्क्रिप्ट के 3 लिंक उसने दिए हैं। उसके बाद ये स्टार्टर टेम्पलेट है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे आपको ये दिया हुआ है, लाइक लेआउट पे अगर मैं जाऊँ तो डिफरेंट किस्म के लेआउट हैं, लाइक ग्रिड सिस्टम हो गया, ग्रिड सिस्टम उसने दिखाया हुआ है। अच्छा, कंटेंट साइड में अगर जाऊँ तो इमेजेस से रेलिवेंट ये लेंगे, ठीक है। तो उसने बताया हुआ जी क्लास कौन सी यूज़ करनी है इमेज के लिए जी, इमेज फ्लोर, उसको सोर्स दें, ठीक है। तो वो इमेज आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, इमेज थंबनेल, अब ये क्लास है, थंबनेल में क्या होगा, 200 बाय 200 का हो जाएगा वो, ठीक है। लाइक एक इमेज लगा के हम देख लें अगर, तो कुछ जाता तो नहीं है हमारा। मज़े की बात तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी स्क्रैच से लेकर एंड तक जो है डिज़ाइन की कोडिंग नहीं की, हमेशा टेम्पलेट डाउनलोड कर ली, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर ली, बिकॉज आई एम बेसिकली बैक एंड डेवलपर, मेरी प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं है, तो मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ। तो आपका, आपकी फील्ड के अंदर ज़्यादातर जो आपका काम चलेगा वो कॉपी पेस्ट, अब आपका स्टार्ट का जो काम है वो आपने खुद से करना है, अपने आप को इंप्रेशन देने के लिए, यस आई हैव डन फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, ठीक है। लेकिन जब आप काम कर रहे होंगे क्लाइंट का, उस वक्त आपको अपने आप पे एफिशिएंसी झाड़ने की जरूरत नहीं है। लाइक क्लाइंट की नीड है, डायरेक्ट जो चीज़ डाउनलोड इंटरनेट से मिलकर डाउनलोड करें, उसको रीयूज करें, उसके अंदर चेंजेस करें, मॉडिफिकेशन करें, एंड दैट्स इट, डिलीवर इट। नो नीड टू कोड स्क्रैच टू एंड, ठीक है। अभी आज की असाइनमेंट ही यही होगी कि आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स डाउनलोड करनी है HTML की, फ्री वाली बूटस्ट्रैप की, उसको देखना उन्होंने कोड कैसे किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लाइक दिस वन, आई वांट टू ऐड एन इमेज, लाइक इमेज के अंदर मास्क था, आई एम इमेज का फोल्डर, उसके अंदर मास्क डॉट के पी जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है यही था। तो ठीक है, अच्छा ये अब उसका साइज है, अगर आप देखें बूस्ट ऐप के अंदर उसने इमेज का क्या दिया हुआ है जी, क्लास ये थी, रिस्पॉन्स ये फ्लोट इमेज, इमेज थंबनेल की क्लास लगा के देखता हूँ इस केस में वो क्या करता है। ये लें जी, एक और ले लेता हूँ, इमेज थंबनेल, होपफुली इट विल बी वर्क, ठीक है जी। नाउ अगर इसकी मैं निकालूं जी इमेज थंबनेल, पैडिंग, लाइन मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर सॉलिड, दिस, ठीक है जी। डिस्प्ले इनलाइन, ऑटो, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे फर्क नजर, क्योंकि स्क्रीन का साइज वैसा है। अब यहाँ पे देखें इमेज दोनों लगाई हैं, ठीक है। तो इसका इसका स्टिल जो है वो थंबनेल साइज था, दैट्स वाई वो वहीं पे रह गया, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला क्योंकि फुल इमेज था, तो दैट्स वाई कि उसने उस हिसाब से उस, क्योंकि स्क्रीन
के अकॉर्डिंगली हम इसको चेक कर रहे हैं, तो देखिए निचली क्या है, थंबनेल के अकॉर्डिंगली सेट हो गई है, लेकिन ऊपर ऊपर वाला क्या है, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे स्टिल रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं स्क्रीन बड़ी करता करता जाऊंगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है जी, बड़ी करता जाऊंगा तो वो नीचे वाली जो है इमेज वो साथ के साथ बड़ी होती जा रही है। तो साथ के साथ क्या करेंगे, आप क्लासेस देखते जाएंगे, इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी लाइक, ठीक है, ये इमेज हो गया। ठीक है जी, अब इमेज को अलाइन करना है जी, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, राउंडेड। अब ये क्लास राउंडेड कर रहा है जी, लाइक मैं राइट वही लगा के चेक करता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। ठीक है जी, राउंड फ्लोट, जैसे कि मैंने कहा था मल्टीपल क्लासेस भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ओके फाइन, तो साथ में आपने उस क्लास की डिस्क्रिप्शन भी पढ़नी है कि क्लास एक्चुअल में करती क्या है। ठीक है जी। अभी उस पर बॉर्डर जो लगा हुआ है उसको राउंड कर रहा है बेसिकली ये देखें, ये साथ में जो इसका इमेज का बॉर्डर लगा हुआ है इसको ये राउंड कर रहा है। ठीक है। अगर मैं निकाल देता हूँ लाइक ये राउंडेड फ्लोट राइट वाला, तो ये क्या करता है। ठीक है। अच्छा, अब बटन्स पे आ जाते हैं, लाइक बटन 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 टेबल्स। इसी तरह से आप टेबल, बूटस्ट्रैप टेबल बनाना चाह रहे हैं, लाइक दिस वन, आई वांट टू लुक दिस टाइप टेबल, ओके, एंड ये टेबल है जी। ठीक है जी, टी हेड टी बॉडी है, फला फला फला। अच्छा जी, ये फर्स्ट लास्ट ये दिस टेबल डार्क, डॉट की प्रॉपर्टीज नहीं ले रहा क्यों मुझे। सबसे पहले यहाँ से मैं इमेज निकालूँ। ओके, ये टेबल है जी। अच्छा, कलर इसने नहीं किया। हम ये स्क्रीन बड़ी करें या छोटी करें, हर केस में एक ही, जैसे उसने कॉलम ले रखे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो ये देखें, ये रहा। ठीक है, रो वन रो टू, कॉलम उसने क्या, बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड कर देगा। अगर मुझे स्पेसिफिकली चाहिए कि 3 इसके दे दूँ, 2 उसके दे दूँ, 4 उसके दे दूँ, वो फिर मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा। अब ये क्या जी, स्कोप है। ठीक है, स्कोप रो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, आपने खुद से ग्रिड मैनेज करनी है तो क्लास देंगे और सो ऑन। अच्छा, इसी तरह मैं बटन बनाना चाह रहा हूँ जी, लाइक बटन बटन आई नीड बटन्स, कंपोनेंट्स, अलर्ट, बैजेस, ब्रेड क्रम्स, बटन्स, कार्ड, क्रूशल, ड्रॉप डाउन। ठीक है जी, इसको मैं एग्जैक्ट यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी। ठीक है जी, टेबल। ठीक है जी, ये देखिए ये बटन प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, और ये सिर्फ लिंक है। ठीक है, और सबको ये देखें बैक, ये बॉर्डर, ब्लैक बॉर्डर भी लग रहा है हर एक का। लाइक ये क्लास है, क्लास बटन बाय डिफ़ॉल्ट बटन बनाएगी, बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, बटन सक्सेस, बटन डेंजर। अगर मैं सबको ही डेंजर कर दूँ, लाइक ये नहीं, और लिंक को भी डेंजर कर दूँ, तो देखेंगे आप सारे के सारे रेड हो गए।
ठीक है, जहाँ भी जो बटन लगाना है उसको आप क्लास दे देंगे, उसका उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आपको सेंड कर देता हूँ, लाइक दिस। ये डॉक्यूमेंटेशन है जी। अ, ये रहा जी लिंक डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेशन लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया है। ठीक है, फर्दर मैं इसको अच्छा, मैं असाइनमेंट में भी डाल दूंगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। जी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, हमें खुद नहीं बनानी पड़ती। ये जो हम पेजेस ऐड कर रहे हैं, जो फाइल्स ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं फाइल्स। लाइक ये जो आपने स्टार्ट में लाइव लिंक्स डाले हैं, ये बूस्टस्ट्रैप फलां, बूस्टस्ट्रैप फलां, बूस्टस्ट्रैप फलां, ये इन्हीं के अंदर ये पड़े हुए हैं। लाइक एक सीएसएस का, बाकी जेएस की लाइब्रेरी है, जेक्यूडी की हो गई। ठीक है, और अगली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो ये तीनों फाइलें आपको ऐड अप करना ज़रूरी है। लाइक एक काम करता हूँ जी, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप 4 डाउनलोड। ठीक है जी, डाउनलोड स्टीडॉक्स, यहीं पे मैं करना चाह रहा हूँ इसको डाउनलोड। शायद बूटस्ट्रैप पहले से डाउनलोड भी पड़ी हो, नहीं पड़ी तो ठीक है जी, कर लेता हूँ मैं डाउनलोड। तो स्टीडॉक्स, ठीक है जी। ये रहा जी बूटस्ट्रैप जो भी मैंने डाउनलोड किया, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ले जाता हूँ बैच 10 के फोल्डर में, जो कि मेरा फोल्डर है। ठीक है, ओहो, इसको क्या हो गया भाई? मुझे लगता है मेरा डिलीट वाला बटन काम करना छोड़ गया। हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा भाई, अच्छा खैर। ठीक है जी, इसको सबसे पहले क्या काम करना है, एक्सट्रैक्ट टू बूटस्ट्रैप। ठीक है जी, ये जेएस और सीएस, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट, डैश 10, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, बी डबल ओ एस बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसके अंदर इसको कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ से मुझे डिलीट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया मेरे कीबोर्ड को, शायद ख़राब ही ना हो गया। खैर, अच्छा, अब बूटस्ट्रैप के अंदर ये सीएसएस को ओपन करूँ, ये सारी सीएसएस की फाइल्स हैं। अगर जेएस को ओपन करूँ तो ये सारी जेएस की फाइल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर एक छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा, लाइक सीएसएस की ओपन करता हूँ, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस और बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सीएसएस, ये दोनों सेम नाम के, लेकिन एक फर्क है, इसमें मिन आ रहा है। तो ये मिनिमाइज मिनीफाइड फाइल्स हैं। मिनीफाइड का मतलब क्या होता है, लाइक मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये प्रॉपर जो है, जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, जहाँ पे प्रॉपर ये देखें, ये क्लास बनी हुई है, ये क्लास बनी है, प्रॉपर लाइन इंडेंट की हुई है, इसके अंदर स्पेसिस भी हैं। अब ये बूस्ट है मिन है, इसमें 7 लाइनों पे मुश्तमिल है। अगर ये देखें, तो अगर मैं इसको आगे चलाऊँ तो ये जा रहा है, मैं ये नीचे ये टैब है, ये देखें, ये पूरी की पूरी फाइल की कोडिंग जो एक लाइन में कन्वर्ट कर दी गई है। इसका मकसद क्या होता है, अगर मैं देखूं तो ये आपकी फाइल जो है टोटल 10,259 लाइनों पे मुश्तमिल है। जब ब्राउज़र इसको रीड करेगा, कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करेगा, रीड करेगा, तो उसको 10,000 लाइनों को रीड करना पड़ेगा। उसके अंदर स्पेसिस भी आएंगी। ठीक है, लाइक
ये स्पेसिस हो गई, तो ये स्पेसिस भी वो साथ में रीड करोगे। वो टाइम लेता है, 10,000 लाइनें, तो भाई ये 30,000 50,000 लाइनें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो भाई इसको बड़ा टाइम लगना है। तो ये मिनी फाइट फाइल का मतलब क्या है कि एक ही लाइन के अंदर वो क्या कर रहा है, सारा का सारा रीड कर लेता है एक ही लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन टाइम डाउन हो जाता है। तो दैट्स वाई के बूटस्ट्रैप min डॉट css यूज की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जी देखते हैं कि इसी तरह से JS के अंदर हमारे पास रिक्वायर्ड फाइल्स कौन सी हैं। बूटस्ट्रैप min डॉट js, अगर मैं फाइल में हूँ लाइक बूटस्ट्रैप डॉट html के अंदर, तो बूटस्ट्रैप min डॉट css, बूटस्ट्रैप jQuery min डॉट js और बूटस्ट्रैप min डॉट js, ये तीन फाइलें हैं। ये तीनों फाइलें यहाँ पे हैं। सबसे पहले CSS में जाता हूँ मैं, बैच एंड बूटस्ट्रैप CSS, बूटस्ट्रैप min डॉट css, यस एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा जी, ये हो गया जी आपका मेरे भाई, बूटस्ट्रैप को यहाँ से करूँगा मैं कॉपी फोल्डर को, यहीं पे मेरे पास ये फाइल पड़ी है बूटस्ट्रैप डॉट html की, ओके फाइन। अच्छा जी, ठीक है। अब ये लाइव लिंक रिमूव करके मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर CSS, ठीक है जी। अच्छा, min डॉट css, इसी तरह से jQuery min डॉट js है, आ जाए जी। बूटस्ट्रैप के अंदर JS के अंदर था बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट js, यस एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। फाइल में आता हूँ, बूटस्ट्रैप min डॉट js, ठीक है जी, ये आ गई। बूटस्ट्रैप के अंदर फोल्डर के अंदर JS के अंदर बूटस्ट्रैप min डॉट js। अब रह गया ये jQuery min डॉट js, लेट मी चेक कि jQuery की भी फाइल है यहाँ पे। अच्छा, jQuery की यहाँ पे फाइल नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा से डाउनलोड करके यहाँ पे एडअप करनी पड़ेगी। वो आपको एक्स्ट्रा से डाउनलोड करके एक्स्ट्रा से डाउनलोड हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है जी। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं उसे लाइव रहने देता हूँ वैसे, ठीक है। या बल्कि jQuery.min.js को डाउनलोड भी कर लेते हैं। वैसे देखता हूँ कोई इम्पैक्ट भी इसका पड़ता है या नहीं पड़ता। माइट भी पॉसिबल कि कई चीज़ें वो ऐसी हों जो यूज़ ना हो रही हों इसकी, तो चेक कर लेते हैं अभी। दिस वन बेसिक, ठीक है जी। तो ये देखें वहाँ पे उस फाइल्स के अंदर वो उसको लोड नहीं कर पा रहा था इस क्लास को, यहाँ पे उसने इस क्लास को भी लोड कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे कलर डेफिनेशन कुछ और थी, यहाँ पे क्या हो गया, कलर और थिक हो गया, ठीक है। तो जो लाइव लिंक थे वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कलर्स का, तो दैट्स वाई यहाँ पे वो कलर का डिफरेंस सामने नज़र भी आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे ये ब्लैक नहीं आ रहा था कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक सिंपल क्लासेस का डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे लगा देता हूँ लाइक jQuery, तो अब देखता हूँ, ठीक है जी, उसका फिलहाल तो कोई असर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर इसका बैकग्राउंड को देखें, क्या नाम है इसका, जो बॉर्डर कलर है वो ब्लैक था, यहाँ पे उसके अपने कलर का आता है। ये देखें डेंजर क्या है, पिंक सा कलर आ रहा है, येलो क्या है, लाइट येलो है, ब्लू है स्काई ब्लू टाइप आ रहा है, प्राइमरी है तो स्काई प्राइमरी टाइप आ रहा है। तो ये कोड के अंदर फर्क है बेसिकली, ठीक है। जो डाउनलोड किया उसके अंदर और जो लाइव चल रहा है उसके अंदर थोड़ा बहुत चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, खैर मैं इसको डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था। ओके, डाउनलोड jQuery.min.js, ठीक है जी, ये ले जी, ठीक है जी, डाउनलोड jQuery.min.js। अब यहाँ पे वर्जन दिया हुआ जी, कौन सा वर्जन आपने, डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन, डाउनलोड अनकम्प्रेस वर्जन, ठीक है। 3.5.1 3.5 स्लिम बिल्ड फला बिल्ड, ये सारे यहाँ पे आपको
नज़र आ रहे हैं, लाइक मैं कोई एक डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये डाउनलोड क्यों नहीं कर रहा भाई? ओके, डाउनलोड नहीं भी कर रहा, यहाँ से आप कोड कॉपी कर लें, वहाँ पे जाके पेस्ट कर लें अंदर से। ठीक है। नहीं तो डाउनलोड के लिए यार इसको करना तो चाहिए वैसे। डाउनलोड जेक्यूरी, डाउनलोड जेक्यूरी, डाउनलोड। यार उसको वहां से भले आप फाइल का नेम खुद बना लें, यहाँ से कोड को कॉपी कर लें। वैसे इसको करना चाहिए, पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहा। मैप फाइल को डाउनलोड कर रही है। ब्राउज़र सेटिंग का भी शायद कुछ हो सकता है। डाउनलोड कंप्रेस प्रोडक्शन जेक्यूरी, डायरेक्ट क्या? ये डायरेक्ट है। ओके फाइन। कंप्रेस्ड निकालना है जी मुझे। इसको कॉपी करूँगा मैं डायरेक्ट। ठीक है। लाइक फोल्डर सी एस एस जी एस में जाता हूँ मैं। क्या था जी? न्यू फाइल जे theory dot min dot js। ओके, नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है जी। ये मेन फाइल मुझे मिल गई है एग्जैक्ट, मैंने एग्जैक्ट कॉपी किया है, पेस्ट किया है। ठीक है जी। जे क्यू डी min डॉट जे एस, यहाँ से मैं इस फाइल का नाम ले लूँगा। ठीक है जी। और अपनी उस फाइल में इसको ऐड कर लूँगा, लाइक बूटस्ट्रैप बेसिक जो थी। ठीक है जी। ये इसका मैं नाम एग्जैक्ट, हो सकता है स्पेलिंग की मुझसे मिस्टेक हो गई, दैट्स व्हाई मैंने एग्जैक्ट वहाँ से कॉपी किया है। ठीक है जी। यहाँ से जी बूटस्ट्रैप के अंदर जेएस का फोल्डर है। सॉरी, ये रहा जेएस का फोल्डर। ठीक है, ये रहा बूटस्ट्रैप जेएस। ठीक हो गया। ठीक है जी। तो ये वे आपका डाउनलोड करके एडअप करने का, बाकी चीज़ें आप देखते जाएंगे, लगाते जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ तो जावास्क्रिप्ट से रेलिवेंट कोई इश्यूज हो तो यहाँ पे आ रहे होते हैं। लाइक अगर मैं इस फाइल का पाथ गलत दे दूँ तो यहाँ पे इसको शो तो कराना चाहिए कुछ ना कुछ। ये देखें, एरर आ गया। क्या एरर है कि फाइल का पाथ गलत दिया, तो वो कह रहा है जी get this uncaught type bootstrap javascript requires jQuery must be included before bootstrap javascript। तो कहता है कि javascript must included हो, तो वो इंक्लूड नहीं है, दैट्स व्हाई नीचे वो उसका एरर दे रहा है। ठीक है जी। इसका मैं पाथ ठीक कर देता हूँ। ये लें जी। ठीक है, एरर रिमूव हो गया ये मेरा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के एरर यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर मैं सी एस एस का एरर दे दूँ यहाँ पे, लाइक CSS1, तो क्या करेगा जी ये? देखें, CSS सारी कलरिंग और ये विड्थ हाइट हर बला ये सारी रिमूव कर दिया उसने। ठीक है। ठीक है जी। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी गोइंग गुड। उम्मीद है कि हर चीज़ बड़ी क्लियर तरीके से आ गई होगी। लाइक ठीक है जी। यहाँ पे आके जी मैं करता हूँ लिंक ओपन। ये इसके लाइव लिंक्स हैं जी। ठीक है, अगर ये लाइव लिंक मैं दे दूँ, ओके, क्या होगा इसे? अच्छा जी।
इशू है जी इन लिंक्स के अंदर। कंसोल में कुछ भी नहीं है। एलिमेंट्स ओके फाइन, नॉट एक्सेप्टेबल। ओके ठीक है जी। लाइव लिंक वैसे इसके काम तो करने चाहिए थे। ओ यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी। ओहो अच्छा। और क्योंकि लिंक शीट उसकी ऐड नहीं की थी, सारी जावास्क्रिप्ट ऐड थी, दैट्स वाई के वो। ठीक है जी, होपफुली एवरीथिंग विल बी गोइंग स्मूथ। तो ये देखें जी, अब जो उसके लिंक है वहाँ पे ये ठीक वर्क कर रहा है। पहले इसके कलर लाइट वगैरह क्यों आ रहे थे? क्योंकि जो मैंने लाइव लिंक यूज़ किए हुए थे वो कोई और वर्जन था। राइट ना और वर्जन है, जो मेरा डाउनलोडेड वर्जन है वो ये वाला है, जो भी मेरे सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने जैसे उसका W3 स्कूल से उठाया था तो उसके कलर्स और इसके कलर्स में डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो कलर्स हैं वो और तरह और यूज़ किए गए हैं, इस लाइब्रेरी के अंदर और यूज़ किए गए हैं। इट्स ऑल अप टू यू। W3 स्कूल वाला डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो डाउनलोड कर लें, नो इशू, नॉट अ बिग डील। ठीक है, राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग बैक। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे ऐड बूटस्ट्रैप इनटू माय HTML। W3 स्कूल वाला भी लिंक आपको अगेन से दिखा देता हूँ। उसमें थोड़ा सा कलरिंग का फ़र्क है क्योंकि वर्जन का फ़र्क आ गया होगा। ठीक है, लाइक दिस। और ऊपर से एक और भी चीज़ है यहाँ पे, ये देखें, ये मैक्स DN है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये स्टैक पाथ bootstrap.com, क्योंकि ये तो ऑफिशियल साइट है इसकी। तो यहाँ पे सर्वर और है और यहाँ पे देखें तो ये सर्वर और है। ठीक है, ये वर्जन है 3.4.1 जो CSS का वर्जन है, और ये 4.5.2 है, तो ये अपडेटेड वर्जन है। राइट नाउ CSS का जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये अपडेटेड वर्जन है और वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो वर्जन के अकॉर्डिंगली चीज़ों के अंदर चेंज होती है, जैसे वर्जन चेंज होता है चीज़ों में भी चेंज आता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे जी उसको एडअप कर दूँ, ठीक है, और इसको फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग इसको निकाल दें, तो ये देखें कलर का फ़र्क आ गया, ये बिल्कुल ग्रीन लाइट हो गया है। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया और तरह के कलर हो गए हैं ये। अब ये डार्क डार्क इसमें अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई कि ये डार्क की जो क्लास थी इधर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई और इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर डार्क की क्लास है। सो दैट्स वाई कि ये देखें लेटेस्ट वर्जन के अंदर कलर भी डार्क है और ये डार्क की क्लास भी है। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये चेंजेस हैं, तो ये चेंजेस रिगार्डिंग टू वर्जन वेरी करती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, मैं फर्दर आपको जी इसका कोड भी सेंड कर देता हूँ। स्टैंड बूटस्ट्रैप प्लस बूटस्ट्रैप HTML, इसको जी मैं करता हूँ ऐड टू आर्काइव और शिप। हो गया यार, मैं डिलीट वाले बटन को bootstrap.html, this one, add to archive, zip, बेसिक। मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि मैं हमेशा ये जो अभी लास्ट में आपको फाइल्स अपडेट किया, मैं हमेशा असाइनमेंट दिया करता हूँ इसकी, हमेशा मैं असाइनमेंट दिया करता हूँ। आपको मैंने बता दिया, अच्छा चले जी ठीक है, लेकिन मेरी ये हमेशा असाइनमेंट्स ही होती हैं। ठीक है जी, इसका लिंक भी जी। आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। ठीक है जी, इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊँ, मैं अपडेट कर दूँ टुडे असाइनमेंट।
डेट क्या है जी आज 27/08/2020। नंबर 1 वही send at least 10 wire request, prepare your CV with Bootstrap। आज आपने CV बनानी है। नेक्स्ट आपको प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट दूंगा मैं कल। आपका जो होगा जो इस वीक की असाइनमेंट है बड़ी हैवी होगी। पूरा आपने लेआउट तैयार करना होगा थ्रू बूटस्ट्रैप के। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 3 है जी डाउनलोड दी HTML बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स। फ्री आपने बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स डाउनलोड करनी है और कल उससे रेलिवेंट मैं क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लिंक्स टुडे कोड basic bootstrap get shareable link and one copy the link done। ठीक है जी, टुडे कोड और बेसिक बूटस्ट्रैप ठीक है जी, बेसिक बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन लिंक। ठीक है जी, ये लिंक जो है मेरे भाई ये रहा। ठीक है जी, असाइनमेंट send at 10 by request, prepare your CV with bootstrap, download free HTML bootstrap templates। अच्छा जी, लाइव लिंक प्लस डाउनलोडेड। पहले आपने लाइव लिंक लगा के, बल्कि लाइव लिंक आप चेक कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, लाइव लिंक प्लस डाउनलोडेड फाइल्स। ठीक है जी, ओके। होपफुली बहुत मज़े की असाइनमेंट है आज की। तसल्ली से करें, सुकून से करें। अभी आज की बेसिक है, कल जो है आपको इससे प्रोफेशनल लेवल का लेआउट दूंगा डिज़ाइन करने के लिए इसके अकॉर्डिंगली। माय फर्स्ट आर कंप्लीट से माशाल्लाह, वेरी वेल, अप्रूव, कांग्रेचुलेशन ज़ारा जी। ज़ारा का पहला ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। सही, मतलब अच्छे निकल रहे हैं बच्चे, लेकिन जो नहीं कर रहे उनसे कुछ नहीं होना। ये बात ज़हन में रखिएगा। आपके सामने जो बंदा ट्राई कर रहा है, अच्छा सम टाइम ऐसा भी होगा, एक चीज़ और भी आएगी, उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि सम टाइम ऐसा भी होगा, आप अप्लाई भी कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे। तो आपने इस चीज़ को कवर करना है दुआओं से। ठीक है, काम ऐसे करें, लोगों की हेल्प करें, काम ऐसे करें कि आपका अल्लाह ताला जो है सेटअप बना दे। क्योंकि नसीब पे भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। नसीब पे भी होता है, कहते हैं कि अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं है। मेरी बात ये ज़हन में रखें, जितना आप लोग लेट होंगे उतना ऑर्डर अच्छा मिलेगा, उतनी लाइन लग जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। जितना आप लोग लेट होंगे उतना आपको जो है वो ऑर्डर अच्छा मिलेगा। ठीक है,
रिलेशंस, well, ठीक है जी। जितना आपका ऑर्डर लेट होगा उतना समझें कि आपको चार चांद लगने वाले हैं। एक मजे की बात बताऊं, जब हमने डिग्री वाइंड अप की ना, तो अब ना हम जाहिर बात है सीनियर्स को देखते थे। अभी हम डिग्री हमने वाइंड अप नहीं की, मतलब हमारे सीनियर्स थे, तो हमारी बड़ी उनके साथ अच्छी हेलो हाय होती थी। तो अभी सेमेस्टर था हमारा, कोई दूसरा था गालबन में। अब उस सेमेस्टर का जो काबिल तरीन बंदा, सबकी जॉब लगी, कोई 15,000 रुपये कर रहा है, कोई 20,000 रुपये कर रहा है, एक दो थे जिनकी 25,000 रुपये हुई थी। सबकी ज़बरदस्त अच्छी और काबिल जॉब लगी ना, मतलब अकॉर्डिंग टू स्किल्स, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू एफर्ट। वे एक बंदा जो इन सब में इंतहाई काबिल था, प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी थी उसकी, हर चीज़ कमाल हुई, उसकी जॉब नहीं हो रही थी। तो उसकी जॉब 6 महीने बाद डायरेक्ट 40, बाकी सब 15,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000, इससे ऊपर हमारे में नहीं था कि किसी की जॉब हुई हो। उस बंदे की डायरेक्ट 40,000 की जॉब हुई, और हुई कहाँ, नेट सोल के अंदर हुई। तो नेट सोल इज अ ब्रांड, राइट नाउ तो नहीं काउंट होता, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, उससे बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड हो गई, लेकिन अपने दौर की वो एक ब्रांड कंपनी थी उसकी। तब तब उसकी 800 या 900 एम्प्लॉयज होते थे, और हमारी जो है आईटी इंडस्ट्री के अंदर जिस कंपनी के पास 100+ एम्प्लॉयज हैं, वो कंपनी वेल मैच्योर कंपनी है। और उसके 800-900 थे। उसका टावर मैंने खुद देखा था, उसका मतलब प्रॉपर एक प्लाजा था, प्लाजे के अंदर जिम, स्विमिंग पूल। आपका दिल कर रहा है जी काम आपने बीन बैग पे बैठ के करना, बीन बैग पे बैठ के करें, नीचे बैठ के करना है कारपेट पे नीचे बैठ करें, टेबल पे बैठना है टेबल बैठे, हर तरह की मतलब फैसिलिटीज वहाँ पे दी गई थी। तो बात करने का मकसद ये कि जितनी देर है उतना अजर ज्यादा है, ये ज़हन में रखिएगा। आप एफर्ट कर रहे हैं, ईमानदारी से एफर्ट पुट कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको डिले आ रहा है, आप जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, ऑर्डर नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है अल्लाह ताला ने। तो जो बड़ा सोच रखा है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। बड़ा ऐसे नहीं मिला करता, बड़ा कभी भी ऐसे नहीं मिला करता, बड़े के लिए प्रिपरेशन चाहिए, नहीं तो बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। अक्सर सुना होगा खुशी से भी हार्ट अटैक हो जाता है बंदे को। तो भाई उसके लिए पहले दिल को जो है प्रिपेयर करना पड़ता है किसी बड़े इनाम के लिए। हमेशा छोटी छोटी आफतें, छोटी छोटी, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, नबी पाक ने दुआ की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जी ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे कभी भी कोई अजाब ना आए। आप देखें कि पिछली जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, हर उम्मत का गुनाह हमारी उम्मत के अंदर शामिल है, ठीक है, लेकिन अजाब हम हमारे ऊपर, क्योंकि नबी पाक की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की थी, तो हम इसको अजाब नहीं कह सकते। हमारे ऊपर छोटी छोटी आजमाइशें आया करती हैं, और उन आजमाइशों से आप कैसे निकलते हैं, वहां से आपका असल इम्तिहान होता है। मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, जो नसीब होता है, नसीब उसके कई पैरामीटर्स हैं। लाइक सबसे पहले नसीब बनने के पैरामीटर, जो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी पे आपकी, आपका पॉजिटिव होना। उसके बाद पॉजिटिव मतलब कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कोई आपके साथ बुरा भी कर जाता है, आप उसके साथ बुरा नहीं करते, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे HTML CSS अच्छी आती है, ज़ाहरा को ऑर्डर मिल गया है, ज़ाहरा को CSS नहीं आती है, HTML CSS नहीं आती, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ कि यार इस तरह से देखो, ये फलाना लेक्चर देख लो, आपका ये काम हो जाएगा। रहता देन के मैं दिल में बुग़्ज़ रखूँ, एक तो यार एक लड़की को ऑर्डर मिल गया, मैं लड़कों के ऑर्डर नहीं ले सका, एक चीज़। दूसरा कि यार मुझे नहीं मिला, मुझे काम इससे ज़्यादा आता है, इसको क्यों मिला। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, हर एक के साथ अच्छे से रहें, फिट रहें, तो आप भी फिट रहेंगे, देख लेना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या हो गया, आप पॉजिटिव, उससे भी हाई प्रायोरिटी पे माँ बाप के साथ आपका उसने सलूक। आई एम नॉट अ इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, शायद मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ अपने माँ बाप के साथ कोई नहीं रहा होगा आप में से, जितना मैं बदतमीज़ हुआ करता था बचपन में। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करूं, क्योंकि अब अकल आ गई है, पहले अकल नहीं थी। तो खैर पहले थोड़ा सा दौड़
और तरह का भी था। अब तो खैर अवेयरनेस बहुत जल्दी आ जाती है लोगों में, ठीक है, हमें कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं कि यार फलां ने ये किया। दुनिया में कहा पाते हैं मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिलीव मी, मैं जहाँ पे जिस स्टेज पे बैठा हूँ, जितना मैं अर्न कर रहा हूँ, जितना मेरे पास मंथली मेरी इनकम आती है, आप हकीकत जाने कि मैं उसका 50% भी डिजर्व नहीं करता। मुझे नहीं पता अल्लाह ताला मुझे किस सदके दे रहे हैं। आया कि माँ बाप के साथ कोई सलूक मेरा पसंद आया हुआ है, मुझे नहीं पता कि राइट नाउ भी मैं माँ बाप का जो हक अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। आई हैव नो आइडिया। इवन मैं नहीं समझता कि मैं हक अदा कर रहा हूँ, लेकिन शायद माँ बाप मेरे खुश हैं मुझसे। मुझे बाहर से सुनने में मिला कि अक्सर मतलब आपके अपने भैया आपसे बड़े खुश हैं शायद। बट आई हैव नो आइडिया कि मुझे ये जो इतना कुछ मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, किसके सदके अता किया है। मेरे माँ बाप के सदके अता किया है, मेरा किसी के साथ उसने सलूक के सदके अता किया है। शायद मैं पॉजिटिव किसी के साथ हुआ होऊंगा। आई एम वेरी नेगेटिव पर्सन, आई एम वेरी वेरी बैड पर्सन। पता नहीं अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद आई है कि मैं इस मकाम पे बैठा हूँ। जब भी कोई बंदा किसी मकाम पे बैठा है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मतलब कि कुछ उसके अंदर है। चाहे वो 2 नंबर बंदा भी बैठा है, कुछ उसके अंदर है। या तो अल्लाह ताला उसे ढील दे रहे हैं। अच्छा भाई, अगर 2 नंबर बंदा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो ढील के हाथे में आ रहा है। अगर बंदा ठीक है, अच्छा ले रहा है, वो डिजर्विंग भी नहीं है, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अल्लाह ताला को पसंद आया हुआ है कि वो किसी मकाम पे बैठा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबके नसीब अच्छे करे, हम सबके जो है हम सबको तौफीक दे माँ बाप के साथ उसने सलूक की, हम सबको तौफीक दे इस्लामिक होने की, जो अल्लाह ताला की जो फ़राइज़ हैं। आपको एक मज़े की बात भी बताता चलूँ, क्योंकि मुहर्रम की मुनासबत है तो थोड़ा बहुत इंसान के अंदर वैसे भी आया होता है। लाइक ऐसे जैसे नेक मंथ है, इस्लामिक मंथ, लाइक माह रमज़ान मुबारक है, हज का महीना होता है, मुहर्रम हराम का महीना होता है, तो हर मंथ किसी न किसी मुनासबत से होता है। आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि अल्लाह ताला, आप भले इसके ऊपर रिसर्च करें किसी भी फ़िक़्ह से हैं, फ़िक़्ह इज़ नॉट मैटर, फ़िक़्ह इज़ नॉट मैटर कि आप किसी भी फ़िक़्ह से हैं, सुन्नी है, शिया, वट एवर, कुछ भी हो। अल्लाह ताला ने 2 हकूक़ अपने पास रखे हैं इताअत के। अल्लाह ताला की इताअत हम पे वाजिब है ना, फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला ने इताअत की 2 अपने पास रखे हैं, बाकी सारे के सारे माँ बाप को दिए। वो 2 इताअत कौन सी अपने पास रखी हैं? एक फ़राइज़ लाइक हराम हलाल, और दूसरा वाजबात। वाजबात में क्या आता है? लाइक आपके ज़कात खुम्स हो गई, हज वाजिब है, हज हो गया, नमाज वाजिब है, वो हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका हराम हलाल के लाइक शराब हराम है, ठीक है, जूसेस हलाल हैं। तो हराम हलाल का कंसेप्ट और वाजबात का कंसेप्ट, ये 2 अताअतें अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हैं, बाकी सारी की सारी अताअत अल्लाह ताला ने माँ बाप को दी हुई है। अगर आपकी, हाँ, अब एक और चीज़ कि अगर आपकी अम्मी कहती हैं आप जा रहे हैं जमात नमाज, अजान हो रही है, आपको पता है कि आपने निकलना है, मस्जिद जाना है, जमात खड़ी होने वाली है, तो आप फौरन क्विकली वुजू किया, निकलने लगे। आपको अम्मा जी ने कहा बेटा आपने नमाज पढ़ने नहीं जाना, मेरे पास बैठो, कोई काम भी नहीं है, ऐਵੇਂ बस वो आपसे गपशप करना, चाहे गपशप भी नहीं की, आपकी सिर्फ शक्ल देखना चाहती है, आपको बिठा लेती है। तो यहाँ पे क्या करना है? तो अकॉर्डिंग टू आवर इस्लाम यहाँ पे ये है कि आप, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि भाई माँ बाप की जो है इताअत पहले फ़र्ज़ है। हाँ, नमाज वाजिब है, जमात के साथ वाजिब नहीं है। अगर जमात के साथ वाजिब होती तो हर बंदा जमात के साथ करता, उसके बाद पढ़ने वाले की जमात नमाज जो है वो शायद कबूल न होती अगर जमात के साथ वाजिब होती। जमात के साथ अफजल है, वाजिब नहीं है। तो ये एक छोटा सा है, ये बेसिकली माँ बाप की हक में है ये। दैट्स वाई कि मैं इसको आपके सामने रिपीट करूं। बाकी मैं कौन होता हूँ ऐसे कोई बात करने वाला। तो माँ बाप की इतना अल्लाह ताला ने फजीलत रखी है कि अगर माँ बाप आपको रोकते हैं कि बेटा आपने नमाज पढ़ने नहीं जाना, ठीक है आप बैठ जाएं, बाद में नमाज पढ़ें। अगर आप जाएंगे तो आप गुनहगार होंगे माँ बाप के। ठीक है, इट्स वेरी ऑथेंटिक अकॉर्डिंग टू एवरी फिका, वट एवर, आप किसी भी फिका से बिलोंग करते हैं।
तो जितनी खिदमत करेंगे, आप देखिए अल्लाह ताला ने कितनी एक इंपॉर्टेंस दी है। नमाज का कई दफ़ा जिक्र आया कुरान शरीफ के अंदर। कब्र में भी आपको सबसे पहले यही पूछा जाएगा, जी आपका रब कौन है, आपका नबी कौन है, नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, दुनिया कहाँ गुजार के आए हो। तो नमाज तो ऐसी ऐसी वाजिब चीज़ है जिसका हर सूरत पूछा जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या जी, माँ बाप के ऊपर उसको भी रद्द कर दिया है कि माँ बाप की पहले सुनो, नमाज के लिए बाद में हो मेरे पास। पहले जो तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे पास है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पास है, बाप तुम्हारी दुनिया है, माँ तुम्हारी जन्नत है, ठीक है। तो पहले उनकी सुनो, बाद में मेरे पास है। तो बात करने का मकसद ये कि इस तरह की जो चीजें हैं ये बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। आप हमारी फ्रीलांसिंग मैं कर रहा हूँ, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है, मेरी अम्मा को काम पड़ गया, मैं अम्मा के साथ कह रहा नहीं कि मैं नहीं जा रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई और ऑप्शन नहीं है, वो बेचारी मजबूर है, वो बेचारी दिल हार के बैठ जाएगी। तो भाई क्लाइंट को गोली कराओ। मैंने मैंने कई पेन लिए हैं भाई, क्लाइंट को गोली कराने वाले मैंने कई क्लाइंट गंवाए हैं। इवन कि जब मैं जिम का इतना एक शदाई था कि मेरा क्लाइंट की चाहे मीटिंग कॉल हो गई है, मैंने जिम जाना, मैं क्लाइंट की मीटिंग रिजेक्ट कर देता था, जी मैं बाद में आके देखूंगा, मीटिंग पोस्टपोन कर दो, आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि मैंने जिम जाना है। उस चक्कर में मैंने बहुत बहुत नुकसान किया है, बिलीव मी। जब मैं वो कर सकता हूँ तो माँ बाप के लिए क्यों नहीं कर सकता। और जिनके सदके भाई तुम कमा रहे हो, क्या हो गया जो अगर मेरे पास जो है 50-100 डॉलर का नुकसान हो गया, भाई हजारों डॉलर आ भी तो रहे हैं, ठीक है ना। तो मेन फोकस क्या है कि सबसे पहले हाई प्रायोरिटी पे अपने घर को देखें, अपने माँ बाप को देखें। अक्सर हमारे यहाँ होता है कि हम बड़े सखावत दिखा रहे होते हैं गरीबों के ऊपर इधर उधर, तो सबसे पहले अपने गिरदोनवा में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, गायबी तौर पे उनके साथ हेल्प आउट करें, उनके सामने ना आए, क्योंकि रिश्तेदार कभी भी, जो खुद मुख्तार रिश्तेदार होगा, कभी भी आपसे हेल्प नहीं लेगा, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है आप लोगों के साथ, तो वो शर्मिंदा टाइप हो जाएगा। तो आप एज अ बीइंग गिफ्ट के तौर पे दे दें, किसी और के हाथ भिजवा दें, वट एवर जो भी है, इस तरह के मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें ये मिलके नसीब बनाती हैं। सॉरी, इस सारी बहस और इस सारी जो है ये इस भाषण का मकसद क्या है कि कि आपने इन छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करना है ताकि आपका नसीब अच्छा हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लिटरली एक मेरे सामने एक और जीती जागती मिसाल है। मेरा कुलीग हुआ करता था वो एक ऑफिस में, और इस वक्त भी वो मुझसे शायद अच्छा अर्न कर रहा है इस वक्त भी। उसको बिलीव मी के कोर कसम पीएचपी नहीं आती, कोर पीएचपी उस बंदे को नहीं आती, लेकिन पीएचपी के एक फ्रेमवर्क पे वो बंदा काम कर रहा है, ज़ोहू पे वो काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, उसकी बहुत अच्छी अर्निंग है, शायद मुझसे भी ज़्यादा कमा रहा है वो बंदा। उसको कसम पीएचपी नहीं आती, लेकिन बंदा बड़ा इस्लामिक है भाई, माँ बाप की रिस्पेक्ट करने वाला है, नमाजी है, टाइम होता है डायरेक्ट नमाजी। बाकी अच्छे बुरे हर इंसान में होते हैं, अगर मैं कहूँ कि उसमें ये बुराई है वो बुराई है, हमारे साथ रहता है, यस मेरे अंदर भी कई है, आपके अंदर भी कई होंगी। तो जितना हो सके उतना तो वो अमल करता है। क्या होगा अगर वो एक दो चीज़ों में गुनाहगार है तो वो अल्लाह और उसका मामला है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ही उसको अता कर रहा है ना। अगर उसका गुनाह इतना उसकी नेकियों के आगे पकड़ वाला होता तो अल्लाह ताला उसके गुनाह पकड़ता, ना कि उसको अता करता। तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, बेनवाज, लाइक बे, क्या करूँ, मेरे पास वर्डिंग ही नहीं है कि मतलब लामहदूद नेमतें अल्लाह ताला की, बहुत रहमान है, रहीम है। अब जितने गुनाहगार अल्लाह ताला आपको अता करता है, हम अपने गिरबान में झांकें तो हम तो यकीन माने जिंदा रहने के भी काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ, एक अच्छी पोजीशन दी हुई है, एक अच्छा माशरा दिया हुआ है, और सबसे बढ़ के एक मुसलमान के घर में पैदा किया, दैट्स वाई वी आर मुस्लिम। हम लोग भर के मुसलमान नहीं हो, हम क्योंकि मुसलमान के घर में पैदा हुए, दैट्स वाई के हम मुसलमान हैं। तो भाई इन चीज़ों, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें आपके पास, चीज़ों को फोकस रखें, अपने नसीब के लिए जो है जद्दोजहद करें। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हार्ड वर्क। अच्छा, हार्ड वर्क को हम पहली जगह पे भी रख के देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया कि तुम मेहनत करो मैं तुम्हें उसका अजर दूंगा, तो हार्ड वर्क का सिला अल्लाह ताला हर सूरत देता है। अब किसी को हार्ड वर्क का सिला $5 मिलता है, किसी को $5000 मिलता है, ये कहते हैं नसीब, ठीक है। दोनों की मेहनत सेम है, लेकिन एक को कम मिल रहा है, एक को ज्यादा मिल रहा है, क्यों? नसीब है ये, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने नसीब को जो है वो खुशनुमा करने की तौफीक दे।
तो उसका उसका जो ताल्लुक है डायरेक्ट अल्लाह ताला के अहकामात से है, उसको ओके करें, पॉजिटिव रहें, किसी के साथ बुरा ना करें। क्लाइंट आपके साथ बुरा कर जाता है कोई मसला नहीं है, क्लाइंट आपके साथ धोखा कर जाता है कोई मसला नहीं है, कौन सा आप पल्ले से लेके आए थे, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास आया था, कुछ ना कुछ तो आपको दे गया होगा, पैसे नहीं दे गया, एक्सपीरियंस दे गया, बैड ही सही, कम से कम अब आपको पता होगा मैंने नेक्स्ट टाइम क्लाइंट से बात कैसे करनी है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है आपको स्किल्स दे गया वो, ऐसी स्किल पे आपको काम करवा गया वो जिस जॉब को नहीं आती थी, आज आपने वो सीखी है, उसके पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, जब कल आप वो स्किल करेंगे तो क्या होगा, उससे रेलिवेंट आप अच्छा अर्न कर लेंगे कम टाइम में। तो कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, अदर असाइनमेंट पोस्ट कर दिया मैंने, हम आगे मूव करते हैं। एक आया हुआ है जी, अगर हमने ये कलर स्कीम ना रखनी, अपनी कस्टम रखना हो तो बूटस्ट्रैप को प्री डिफाइंड नो, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को आपने कभी भी नहीं छेड़ना, कभी भी नहीं छेड़ना, आप अपनी कस्टम क्लास बना लें, लाइक मजे की बात ये है ना। आप ये लें, एक और लिंक स्टाइल शीट ऐड कर दें, ठीक है जी। क्या थी, डायरेक्ट सीएसएस के अंदर था स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है जी, ये लें जी, लाइक मैं कोड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लास क्या थी ये, लाइक डिव क्लास, मैं निकाल लेता हूँ मेरे भाई सीएसएस, ये स्टाइल डिव को कस्टम सेंटर करता हूँ मैं, ये लें जी, रो की बजाय, ओके दिस वन, ये बूटस्ट्रैप एचटीएमएल, लाइक इसको दे देता हूँ टेबल, चलिए ये टेबल रहने देता हूँ, इसको देख के देखता हूँ, लेकिन चीज़ें इंटरेक्ट तो करेंगी, चलें कस्टम सेंटर की भी क्लास दे देता हूँ साथ में। तो लेट मी चेक बट ये देखें, ये डॉटेड आ गया, अंदर से वही लगा हुआ है, इसका कलर पिंक आ गया, क्लास रिप्लेस हो गई है, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लास, ये बूटस्ट्रैप की भी वर्किंग आ रही है, बूटस्ट्रैप का भी ये कंटेंट चल रहा है और साथ में मेरा भी उसमें इम्प्लीमेंट हो गया। तो जहाँ पे आपको कस्टम रिक्वायर्ड है आप कस्टम बनाएं, नो इशू, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी? सर न्यू एचटीएमएल फाइल्स कैसे सेव करते हैं स्टार्ट में, प्लीज़ बता दें, अगर हम पहले वाली सेव रखना चाहें और न्यू फाइल्स बनाते हैं तो क्या मतलब? ओह कम ऑन, ये लें, कोई मसला नहीं है, मैं बताता हूँ, ये लें जी, एक पुरानी पड़ी है ना, ये न्यू फाइल बनाई है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइक माई अंडरस्कोर बूट्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है जी, यस फाइल बन गई है, ये लें जी, इसको ओपन करें, यहाँ से कंटेंट में एग्जैक्ट सारा कॉपी करके यहाँ पे ये लें जी पेस्ट कर देता हूँ, तो माई बूट्स डॉट एचटीएमएल, ये लें जी, सेम वही चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम करता हूँ जी, मैं ये टेबल निकाल देता हूँ लाइव, ठीक है जी। तो ये देखें और ये देखें, दो फाइल्स अलग थी, ये भी कंटेंट है, ये अलग से फाइल है, ये बना लिया मैंने। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ, कभी भी आपको अगर पुरानी फाइल में चेंज करना हो, क्लाइंट की फाइल आती है, तो कभी भी आपने क्लाइंट की फाइल में डायरेक्ट चेंज नहीं करना, हमेशा सबसे पहले उसका बैकअप लेना। लाइक मैंने जी ये फॉर एग्जांपल क्लाइंट की फाइल थी जी, ये बेसिक बूटस्ट्रैप डॉट एचटीएमएल, मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट, सबसे पहले इसका बैकअप, बैकअप कैसे लेते हैं, उसी फाइल को रेप्लिकेट कर लें, कॉपी अंडरस्कोर, आज की डेट क्या है 27/08/2020, ये लें, उस फाइल का ले लिया मैंने बैकअप, तो सॉरी bootstrap underscore 27/08/2020, ठीक है जी, इसका बैकअप ले लिया। अब मैं इसके अंदर चेंजेस करना शुरू कर दूँ, करते हैं चेंज, पुराना भी आपका जो है, जो पुराना जो कोड है वो भी
सेफ रहेगा। कल को हो सकता है आपने चेंजेस किया, अब आपको समझ नहीं आ रही, कोड में इशू आ गया, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्लाइंट के लाइव सर्वर था, लाइव आप काम कर रहे थे, तो वो परेशान हो जाए भाई मेरी फाइल्स के साथ क्या कर दिया, उसको फौरन जो है उसकी फाइल अपडेट करो। या कल को एटलीस्ट आपका अपना कोड नहीं चल रहा, किसी चीज़ में फंस गया, कोई इशू आ रहा है, तो आपके पास एटलीस्ट पुराना कोड एग्जिस्टिंग वर्किंग वाला पड़ा हो। ठीक है, तो इसका बेसिक मकसद ये था। कभी भी जेन में रखें, कभी भी आप लाइव फाइल्स पे काम कर रहे हैं, आपने कभी भी जिंदगी में जो है उसको डायरेक्ट चेंज नहीं करना, उसका सबसे पहले बैकअप लेना है, उसके बाद। नहीं तो ये बैकअप लिए बगैर वाले जो चक्कर है ना, ये बहुत लंबे जाते हैं। सम टाइम एक एक फाइल के इशू को सॉल्व करने में कई कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जेन में रखना है आपको, बैकअप वाली बात। और कोई क्वेश्चन हो? जी जी हुक्म करें। आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा सर, शेयर स्क्रीन। ओह शिट शिट। ओके 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 ओके, अकेन अकेन बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। अरे यार मेरे इसको क्या हो गया लैपटॉप को? अल्लाह आराम करे। ओके 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 ओके, लाइक न्यू फाइल बनानी है जी। ठीक है जी, ये लें। ठीक है, न्यू फाइल एचटीएमएल की कैसे बनाते हैं? सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाई है, कंट्रोल आल कट माई my_b_o_s boost.html। ठीक हो गया, फाइल बन गई है। इसको जी मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, और सॉरी, नो। ठीक है जी, लाइक ये फाइल थी माई बूस्ट डॉट एच टी एम एल, ओपन किया, ब्लैक फाइल थी। यहाँ से मैंने क्या किया, कोड ऑल कॉपी किया है, इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, मुझे ये टेबल नहीं चाहिए फिलहाल, ये लें जी, निकाल दिया है, सेव किया है, ये लें जी, आगे हर चीज़ वैसे ही वैसे। ओके, ये बेसिक एचटीएमएल थी जिसमें टेबल था, मैंने उसको रेप्लिकेट किया दूसरी फाइल के अंदर, ये सब ओके हो गया। ठीक है, अब फाइल का बैकअप कैसे लेना है? ठीक है, फाइल का बैकअप कैसे लेना है? लेट मी चेक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा। ठीक है जी, लाइक ये बेसिक टेबल एचटीएमएल या बूस्ट बूटस्ट्रैप डॉट एचटीएमएल, ये समझे क्लाइंट की फाइल है। इसके अंदर अब आपने चेंजेस करनी है, इसको मॉडिफाई करना है। सबसे पहले उसको फाइल का बैकअप लें, और बैकअप क्यों लेना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों लेते हैं बैकअप। कंट्रोल सी भी कॉपी करें, ठीक है, रीनेम करें, अंडरस्कोर लाइक 25 या 26 वट एवर, आज की डेट के साथ मैंने इसका बैकअप लिया। अब अगर इस फाइल के अंदर मैं सक्सेसफुल नहीं रहता, मेरी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती, या कोई एरर आ जाता है, कोई बग आ रहा है जो मुझसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ऑन दैट टाइम क्लाइंट को अपनी वेबसाइट वापस एक्चुअल में चाहिए, आप लाइव काम कर रहे हैं या वट एवर जैसे भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को रिमूव कर दे, भले भले इसको रीनेम करके इसको वापस एक्चुअल नेम में लेके चले जाएं, तो आपका ये फाइल वैसी की वैसे पुरानी चेंजेस इसमें अपेयर होंगी। तो आपको जो है वो जो एक टाइम वेस्ट होना है उसको डिबग करने का या जो भी है वो नहीं होना, आपकी फाइल का कोड, पुराना कोड एग्जिस्टिंग आपका सेव रहेगा, तो पुराना कोड आपने सेव रखना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ठीक है जी, क्या रन नहीं होता? ओके, अच्छा जी, ओके हसन भाई, सॉरी मैं कल नहीं कर सका, बिकॉज मैं कल शाम को निकला हूँ पीसी पे, दोबारा मैं वापस आया ही नहीं हूँ। आई विल, ठीक है जी,
ठीक है जी, क्या रन नहीं हो रहा क्रोम पे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। कल की आपकी जो है वो एब्सेंटीज शेयर नहीं हुए, तो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं। असाइनमेंट शेयर कर दिया ग्रुप के अंदर, उसको आप